गुड इवनिंग सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। मेरी आवाज, एक मिनट। ओके, राइट राइट शेफाली बच्चे, राइट। जी 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 जी, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे सब लोग? कुछ पुराने साथी, कुछ नए भी हैं बीच में। जितेन सर तो बहुत देर के बाद इन्हें देखा, ये तो काफी देर पहले किसी और उसमें व्यस्त हो गए थे। कुछ तो कंटिन्यूटी में सुनील सर, कमल नारायण सर, शेफाली बच्चा, हेमा मैम तो यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग कमल सर। हेमा मैम तो पहले दिन से हैं साथ। कोई मेरे मेरे हिसाब से कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा, सब कुछ किया साथ साथ, पर हम इकट्ठे चले इस सफर में। ललिता मैम भी, एंड ललिता मैम 2 से ज्वाइन किए। ओके, कोई बात नहीं। बाकी कुछ नए हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबको, कैमरा ऑन कर लें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो करते हैं शुरू, आपकी इच्छा। अगर नहीं कर सकते तो आपकी इच्छा भाई। तो ज्यादा लोग तो कोर्स में जुड़ गए, कमल नारायण सर, शेफाली बच्चा, शायद हेमा मैम भी। काफी लोग तो पहले ही मेन ग्रुप में हैं मेरे हिसाब से। कुछ लोग आए नहीं है जो पहले ही मेन ग्रुप पे हैं। डॉक्टर की माया हो गई, और कौन थे, मिस्टर जे के चावला, शायद ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे नोटिस में हैं। चलो करते हैं हमारा आज का सफर शुरू। रिकॉर्डिंग है? यस है। तो गुड इवनिंग मैम, अर्चना मैम, आप कहाँ हो? दिखाई नहीं दिए। मैं घर पहुंच कर क्या? ओके, नो इशू, ठीक है जी, ठीक है। कर लेना, घर पहुंचते कर लेना। ठीक, राइट। चलो जी, आज का जो हमारा सफर, अगर बात करें, ये गुरु जी प्रणाम करते हैं। इन्होंने इन्होंने हमारा, अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता बढ़िया था। ये तो पुराने हैं। दिनेश जी, क्या कैमरा ऑन कर सकते हो? जितिन सर, आप कर सकते हो? श्वेता जी, कोई कैमरा ऑन कर सकते हैं? नहीं जी। एंड जी, नोट 8 पे कौन है सर? मैंने आपको अनम्यूट किया, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा, प्रीप सा। जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। रीडमी नोट 8। जी सर, योर गुड नेम? सर बोलिए सर, योर गुड नेम बोलिए। अनम्यूट कर लिया आपने? नहीं, मैडम राजकुमार। सॉरी। मैडम राजकुमार बंसल। जी, कहाँ से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो सर? मैडम मैडम पटियाला पंजाब से जी। पटियाला पंजाब से? अरे यस पटियाला में मैम। कहाँ से? मैडम इधर भागसर रोड से जी, अपने सेंट्रल जेल की बैक से। ओके, मैं भी पटियाला से ही हूँ। ठीक है जी मैम। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सबसे पहले पर्सन से बात हुई अपने प्लेस के। वेरी नाइस, वेलकम जी, स्वागत जी आपका। जी जी, श्वेता मैम। हाँ जी। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। गुड जी, थोड़ा बहुत नॉलेज है जी इसका? जी। ओके, राइट जी। गुड, वेलकम जी, स्वागत जी। दिनेश जी। जी जी नमस्कार सर, मैम। नमस्कार जी। जी, हाँ, जी मैम। आपको आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है? केपी का नहीं मैम, बस थोड़ा बहुत ही है जी। ओके, ठीक। मैं थोड़ा सा आइडिया से ले रही हूँ आप कि आपकी मुझे। वीडियोस देखी है एक दो मैम मैंने वैसे यूट्यूब पे। ओके, तो उससे कुछ मैं समझ पंजाब आया? से हूँ। पंजाब से हूँ मैं भी मैम। सॉरी। मैं भी पंजाब से ही हूँ जी।
पंजाब से कहाँ से? बस आपसे 60 किलोमीटर दूर हूँ मैम। 7 किलोमीटर दूर कौन सा एरिया हुआ, कौन सी साइड वाला? डिस्ट्रिक्ट संगरूर मैम। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, गुड जी। एंड जी, हाँ जी सर, योर गुड नेम? नमस्कार मैम। मैं नमस्कार सुविंदर। जी। मैं अच्छा तो आपकी। सुरेंद्र जी, पहचाने ही नहीं गए आप मेरे से। वेरी नाइस, आपने तो वैसे किया। हाँ जी, हाँ मैम, बेसिक भी किया और हाँ मंत्रा का भी किया। हाँ। और मैम मैं भी संगरूर से ही हूँ। यस यस, तो ही कह रही थी, हाँ आप भी संगरूर से, वो भी संगरूर से जी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस जी। वेलकम जी, वेलकम जी। और अर्चना मैम अभी बाहर हैं जी। शशि के नाम से कौन है जी? अ, जी शशि के नाम से शशि बघेरिया जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैं सर। एक्चुअली मैं बाहर हूँ मैम। अभी मेरे को जो आप सिखा रहे हो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हाँ मेरे जी, नोन तो हैं, उन्होंने लिंक भेजा मेरे को एक्चुअली। ओके, वेलकम जी, कोई बात नहीं, हो जानी है नॉलेज आपको भी, सब हो थैंक जानी यू है मैम। जी। हाँ बिल्कुल वेलकम जी, मैम। वेलकम जी। ओके मैम, थैंक यू। जी जी। तो रमन प्रकाश से नहीं हुई बात। रमन प्रकाश जी, रोहित अग्रवाल जी, कैमरा ऑन कर सकते हो? नहीं तो चलो करते हैं शुरू। हाँ जी, जी जी, हेलो जी मैम, हेलो जी। चलो फिर मैं शुरू करती हूँ जी। ऐसे तो फिर कुछ लोग, हो सकता है कोई मजबूरी हो, नहीं कैमरा ऑन कर पा रहे। 1 मिनट, एक मिस्टर मुझे अभी दिखाई दिए जी। संजय जी, जी राधे राधे। मैं राधे राधे जी। गुंजकर, या संजय गुंजकर, मैं मुंबई से हूँ और थोड़ा बहुत नॉलेज है केपी का। गुड जी। या ओके जी, बस यही था, आइडिया लेना था थोड़ा सा कि कैसा कैसा, किस किस को नॉलेज है, किसको नहीं है, राइट जी। तो करते हैं आज का सफर शुरू हमारा। चलो जी। ये हैं गुरुजी, सब ने इनके बारे में सुना होगा, लेट श्री के कृष्णामूर्ति जी। इनकी इन्वेंशन है, जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वह इनकी इन्वेंशन है। आगे मैं इनके बारे में बता करके, मैं अपना भी, आप सोचोगे सबका इंट्रो ले लिया, खुद का नहीं दिया, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी इसके बाद थोड़ा बहुत दूंगी नए लोगों को। तो गुरुजी को प्रणाम करते हैं हम सब। इनके बारे में अगर जाने, इन्वेंटर के बारे में, जिन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी को का इन्वेंशन किया, ये अब नहीं है। लेट गुरु जी, लेट प्रोफेसर के कृष्णामूर्ति जी, एक गवर्नमेंट सर्विस में जॉब करते थे चेन्नई में। उस समय इनको इंटरेस्ट बना अकल्ट साइंसेस में। अकल्ट साइंसेस कौन सी हैं? जो हमारी डिवाइन साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड, सारी साइंसेस जो हैं ये अकल्ट फील्ड में आती हैं। उन्होंने पढ़े, बहुत लिटरेचर पढ़ा, हमारा इंडियन पढ़ा, हमारा वेस्टर्न पढ़ा, वेस्टर्न का एस्ट्रो साइंसेस पढ़ी उन्होंने। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कहा जो प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं इन बुक्स में, वो एक जर्नल सा है। उन्हें जब प्रॉपरली अप्लाई किया जाता है तो पिन पॉइंट नहीं करते, ना तो बताते हैं कौन सी इवेंट होने वाली है, नेचर नहीं बताते इवेंट का, जो क्वेश्चन है ना उस इवेंट का समय बताते हैं हमारे। ये नहीं कि उन्होंने वैदिक को कंडेम किया ना, उन्होंने वैदिक से ही बहुत सी चीजें लेके उनको अमेंड करके किया। उन्होंने कहा कि हमारे वैदिक में कुछ मिसिंग डाटा है, जो किसी समय हमारा देश गुलाम था, उस समय वो कहीं ना कहीं अलग से चला गया। तो उन्होंने क्या, इसका सबूत क्या दिया? उन्होंने ट्विन बर्थ को सबसे पहले देखा, दो ट्विन्स को देखा, जहां दो नेटिव देखे उन्होंने। उन्होंने देखा फीचर्स अलग दोनों के, कुछ मिनट्स का, कुछ सेकंड्स का डिफरेंस हो, तो भी करेक्टर उनके अलग अलग, उनकी एजुकेशन अलग अलग, उनके प्रोफेशन अलग अलग, मैरिड लाइफ डिफरेंट सी, लॉन्जिविटी दोनों की अलग अलग से। जो ये प्रेडिक्शन उन्होंने देखा कि एक के लिए तो सही आती है, राइट, और दूसरे के लिए वो फेल हो जाती है। तो क्या फिर कैसे करें, ये चीज उनके मन में चलती रही।
एक मिनट, मुझे ये बताओ, सबको बड़े अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं पकड़ी? अरे सब के लिए ओके है? राइट, ठीक है जी। बाद में क्वेश्चन आंसर के आपका Q&A रहेगा, बाद में क्वेश्चंस के आंसर दूंगी आपके। राइट, अभी प्लीज चैट पे पॉज कीजिए। ठीक है, थैंक यू कमल सर, थैंक यू जी। तो क्या हुआ, एक की प्रोडिक्शन तो बहुत सही आई, जब उन्होंने चेक किया तो दूसरे में फेलियर आया। तो वो थोड़ा इसमें आ गए स्ट्रेस में कि ऐसे कैसे काम करेंगे। एक एक नेटिव के बारे में ट्रू आ रहा है, दूसरे के बारे में सही नहीं आ रही प्रोडिक्शन। तो उन्होंने फिर एक सैडनेस सी आई, उन्होंने कहा कि इतनी बढ़िया डिवाइन साइंस, ये हमारी नोबल साइंस है जो हमारे सेजेस ने, हमारे सेंट्स ने हमें हैंड ओवर की, ठीक है, और वो कैसे ऐसे हाथों में चली गई, अनवर्दी हाथों में चली गई, जो कॉम्पिटेंट नहीं थे उनके हाथों में चली गई, और उस पे लोग डिसबिलीव करने लगे। जब वो सही नहीं आएगी तो लोग तो कहेंगे ना ये तो वहम है, ये सुपरस्टिशन है। तो उनसे ये चीज टॉलरेट नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि इतनी बढ़िया डिवाइन साइंस को उस पे लोग डिसबिलीव कर रहे हैं, कुछ क्यों कर रहे हैं? उन्होंने वो ढूंढने की कोशिश की, वो मजबूर हो गए, उन्होंने ये काम, इसका सलूशन निकालने की कोशिश की कि इसको मैं परफेक्ट साइंस है, इसको मैं कैसे रिवाइव करूं, इसका वापस वही नेम फेम कैसे लेके आऊं, कैसे रिस्टोर करूं जो हमारे मैनकाइंड के काम आ सके। तो उन्होंने क्या किया, जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और पूरा पूरा टाइम वो डिवोट करते रहे अपनी रिसर्च पे। तो रिसर्च से उन्होंने क्या निकाला, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, जिसे सब लॉर्ड थ्योरी बोलते हैं। तो उसकी उस पे उन्हें एक्यूरेसी मिली, उन्होंने अप्लाई की अलग अलग से हॉरोस्कोप्स पे, ट्विंस पे अप्लाई की, पूरी तरह कन्विंस हो गए। तो फिर उन्होंने इस जो उनकी इन्वेंशन थी उसका नाम क्या रखा, अपने नाम पे अपनी डिस्कवरी का नाम रखा कृष्णा मूर्ति पद्धति। तो केपी, इसी को कहते हैं हमारा केपी सिस्टम, ऐसा ये केपी सिस्टम है। अब मैं आगे अगर अपनी बात करूं, मेरी इंट्रोडक्शन की, थोड़ी बहुत ऑर्डिनरी सा मामूली सा इंसान हूं मैं। मेरा नाम है रणबीर वैदवान, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, हीलर हूँ। पिछले 34 साल, 34वें साल का भी मतलब वो है, 35वां शुरू होने वाला है समझ लो। अकल्ट साइंसेज में हूँ, हीलिंग मोडेलिटीज में हूँ। मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस पढ़ाने का ही रहा। पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी, अब ऑनलाइन 3 साल से कंटिन्यूटी में ऑनलाइन हूँ। बहुत कोर्सेज हमारे ऑनलाइन भी हो गए अब तो। शुरू में जब मैंने सीखा, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मेरे को मिली कि कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस बने, तो मैंने सबसे पहले रेकी स्टार्ट की। रेकी के बाद मैंने क्रिस्टल हीलिंग किया। मेरे जो गुरु थे वो फॉरेनर हैं, मेरे गुरु अभी भी रेकी के वो फॉरेनर हैं। उनके साथ मेरी इतनी बॉन्डिंग बनी, उन्होंने जिस जिस जगह से, उन्होंने कहा कि आपके वो है ही फॉरेनर, लेकिन उन्हें ये वैल्यू थी कि हमारे इंडिया में कितना रिच हेरिटेज है। तो जैसे उन्होंने एजुकेशन ली उनकी गाइडेंस से, बाय गुड लक मेरा भी ऐसा सफर चलता गया, और बहुत जल्दी मुझे चांस मिल गया टीच करने का। क्रिस्टल हीलिंग के बाद मैंने बहुत से लोगों को हील भी किया, रेकी और क्रिस्टल हीलिंग के बाद। और हीलिंग मोडेलिटीज के बाद वास्तु हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुई, कोई भी ऐसी साइंस नहीं जो मैंने नहीं की। मैं फैकल्टी मेंबर भी रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज का। केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई, टैरो वहां पढ़ाया, पामिस्ट्री पढ़ाई, वैदिक ज्योतिष पढ़ाया, रेकी पढ़ाई, एडवांस मेडिटेशंस कराई, आजकल भी चल रही हैं हमारी मेडिटेशन, मॉर्निंग 5 to 6। क्रिस्टल हीलिंग वो तो एक दिन भी बंद नहीं हुई, कंटिन्यूटी से चल रही है। तो क्रिस्टल हीलिंग कराया, नमरोलॉजी कराया, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कराया, बहुत कुछ कराया, इससे अलावा भी बहुत कुछ कराया, स्लाइड छोटी पड़ गई थी। तो मेरा एक मैगजीन में जो इन्वेंटर हैं गुरुजी, उनकी फैमिली का मैगजीन निकलता है उनके परिवार की तरफ से, उसमें मेरा आर्टिकल भी हर साल 2 आते हैं। एवरी ईयर ईयरली मैगजीन है, उसमें मेरे आर्टिकल आते हैं। मेरी गुड लक है, मेरे पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं कि जब तक मेरा आर्टिकल नहीं जाता वो मैगजीन नहीं छपता।
तो इसे मैं यही कहूंगी कि डिविनिटी की ब्लेसिंग्स हैं मेरे पे। मैं तो एक ऑर्डिनरी सा मामूली सा इंसान जिसको डिविनिटी ने इतना ब्लेस किया। तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो मेरी केपी की थी, ये एक पर्सन है, उन्होंने बिजनेसमैन है, बाद में पढ़ लेना, उन्होंने बताया, प्रेडिक्शन कराई, उनका काम नहीं चलता था, तो इनके क्या थे, सैलून थे इनके, तो अब ये फ्रेंचाइज देते हैं लोगों को, जबकि इनका एक सैलून नहीं चलता था, इन्होंने रेमेडीज की और उससे इन्हें काफी फर्क पड़ा। तो ये है वास्तु था, ये हम किसी हॉस्पिटल का वास्तु कर रहे थे, हॉस्पिटल का फ्लोर है ये। तो वास्तु में भी मैंने सब एरिया, स्कूल्स क्या, कॉलेज क्या, रेजिडेंशियल तो करना ही था, शोरूम क्या हुए, मॉल हुए, बहुत डिविनिटी ने मुझे चांस दिया काम करने का। तो ये मैंने वास्तु भी किया। ये एक पुराना है, कोई हॉस्पिटल का है ये। तो अब ऑनलाइन कल्चर जब से आई, तो ऑनलाइन कल्चर में मैंने क्या किया, विद डिवाइन ब्लेसिंग्स बड़े पॉपुलर कोर्स हुए हमारे। रेकी के 9 लेवल 3 बार हुए, थ्राइस 9 लेवल का कोर्स था वो। 9 लेवल का कोर्स हमने 3 बार किया। पहला ग्रुप एक, दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, फिर 3 उसके हुए। उसके बाद में, उससे पहले हमारा क्रिस्टल हीलिंग हो गया था। सबसे पहले हमारा एडवांस क्रिस्टल हीलिंग और एडवांस मेडिटेशन हुआ। फर्स्ट हमारा क्रिस्टल हीलिंग हुआ, सेकंड हमारा एडवांस मेडिटेशन हुआ, उसके बाद में रेकी के 9 लेवल्स हमारे हुए। उसके बाद कर्मा थ्योरी कोर्स हमने किया, बहुत पॉपुलर हुआ वो, बाद में भी बहुत लोगों ने परचेज किया। एक और बहुत पॉपुलर कोर्स हमारा गया, एस्ट्रो गाइड प्रेडिक्टिव बेसिक कोर्स, बहुत, ये भी बाद में बहुत से लोगों ने लिया, ग्रुप भी बहुत बड़ा बड़ा था, और बाद में भी बहुत से लोगों ने परचेज किया। टैरो रीडिंग की हमने, बेसिक किया टैरो का, ये भी बहुत बाद में भी बहुत गया। मैं सबको कहे जा रही हूँ, मैं क्या करूँ, जो जैसा गया वैसा ही कहना पड़ेगा। और एडवांस फिर उसमें किया हमने टैरो का, विद रेमेडीज भी हमने की उसमें, कि टैरो अगर निकालते हैं तो उसके लिए कोई ना सही आए, जो कोई रिक्वायरमेंट हो, तो हम रेमेडी भी कर सकते हैं। केपी हरेरी का, जो लोग, मैंने इसमें क्या किया, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, जिन्हें एबीसी भी नहीं आता उन्हें भी सिखाऊंगी, जिन्हें आता है वो तो सीख ही जाएंगे। अरे हरेरी में वो लोग जिन्हें सच में एस्ट्रोलॉजी की के एबीसी भी नहीं आती थी, वह भी बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन करने लगे। वंडरफुल था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल गए थे वो लोग, जिन्हें आता नहीं था, पता ही नहीं था राशि क्या है, पता ही नहीं था हाउस क्या है, वो इतने अच्छी प्रेडिक्शन करने लगे हरेरी में। और इसके बाद हमने पावरफुल मंत्रा रेमेडियल किया, बहुत पसंद किया, लोगों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आए। यंत्रा किया, बाद में लोगों ने ये दोनों भी बहुत परचेज किए, बहुत वंडरफुल गए। और केपी का बेसिक किया, अब सबकी डिमांड पे केपी का ये भी अच्छा गया। केपी का बेसिक भी बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत अच्छा गया, जिसमें शायद शविंदर जी बैठे हैं, उन्होंने किया, कमल सर ने किया, और शायद शेफाली बच्चे ने किया, और पता नहीं किस किस ने किया, वो सब काफी लोगों ने किया। और अब मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूं, तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूं कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची इतने सालों पे, कि हर इंसान कहता है, अरे हम तो सीख ही नहीं पाए, हम तो सीख ही नहीं पाए, हम तो यहाँ से पढ़े, हम तो वहां से पढ़े, हम इस तरफ से पढ़े, हम उस तरफ से पढ़े, है ना। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हर इंसान सीख सकता है, अच्छे से सीख सकता है, अगर टीचर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, जो उसने प्रैक्टिकली गेन किया, उससे वह ऑनेस्ट वे से, हाँ, शविंदर जी ने उस कोर्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखा है, पढ़ लीजिए आप सभी। थैंक यू शविंदर जी। तो अगर टीचर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से टीच करे, तो हमारी परफॉर्मेंस जो होती है उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली, तो वो एक रिस्पेक्ट देते हैं उस डिवाइन नॉलेज को, और उसकी टीचर की जो सीरियसनेस होती है पढ़ाने की, और हमारी सीरियसनेस होती है पढ़ने की, वो हमें मास्टरी करा देती है सब्जेक्ट की। दोनों तरफ से टीचर अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हाइड ना करे, सारा बताए, टीचर अपना
जो गेन किया उसने ऑनेस्ट होके सारा बताए, और स्टूडेंट भी ऑनेस्ट होके सब ले, तो सब प्राप्ति होती है। मैं तो नहीं मानती कि कोई कहे कि हम तो सीख नहीं पाए। मुझे तो नहीं लगता भी कोई ये कहे कि हम तो सीख नहीं पाए। अगर आप लोग ऑनेस्ट होके, आप में से जो भी ज्वाइन करेगा, अगर वो ऑनेस्ट होके सीखेगा, रेगुलर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिखा के रहूंगी। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि जी हम तो जब वर्किंग हैं जी, हमें तो ये दे दो जी, हमें तो वो दे दो। नहीं, क्लास पूरी करो रेगुलर, Q&A पूछो, मन में क्वेश्चन आता है हेजिटेट ना करो, एक बार पूछो, 50 बार पूछो, 100 बार पूछो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। लेकिन वो लेके रखते जाओ, लेके पाइल अप करते जाओ, लेके पाइल अप करते जाओ, ऐसे नहीं है। ये एक डिवाइन साइंस है, डिवोशन मांगती है। क्यों नहीं देती मैं किसी को? ये इसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ इसी पे रहेगी, इसका गूगल ड्राइव पे रहेगा एक्सेस, लेकिन लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। जब दिल करता है सुन लो। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, वो भी इसी पे होंगे। जब मन करता है लिख लो, अपने हाथ से लिखो तो यहाँ फिट हो जाता है। अगर उसका प्रिंट निकाल के पढ़ लो तो यहाँ से निकल जाता है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जिनकी शुरुआत ही है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, घबराना नहीं है, सब सीख सकते हैं। मैंने तो ऐसे लोग सीखते देखे। बेसिक में क्या था, 80-20 का रेशो था। 80% लोग थे जो खुद टीच कर रहे हैं आज के दिन में भी। 20% लोग ऐसे थे जो जिन्हें बिल्कुल एबीसी भी नहीं मालूम था। तो जिन्हें कुछ नहीं मालूम मालूम था, वो टीचर से आगे भी चले गए। टीचर क्या कहते थे, अरे हम कैमरा नहीं ऑन कर सकते भाई, काहे को? अजी हम तो आपको झूठ नहीं बोलते, हम तो खुद टीच करते हैं। फिर मैं कहती थी, अरे फिर क्यों आए हो आप यहाँ? नहीं, हमने करना है कोर्स, कर लो भाई, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन कर कौन सकता है? जो टाइम डिवोट करेगा। ये एक ऑर्डिनरी स्टडी नहीं है। कोई कहता है जी अरे हमें तो टाइम नहीं मिलता जी, हम तो वर्किंग है। मत करो भाई, फिर कब करो? जब आपको टाइम मिले। तो इसलिए इसमें डिवोशन चाहिए ही चाहिए। ये डरा नहीं रही, आपको रियलिटी बता रही हूँ। तो वैदिक, अगर हम मीनिंग जाने एस्ट्रोलॉजी का या ज्योतिष का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र जो है एक पुरातन साइंस है, बेस है, ये आधार है, ट्रेडिशनल स्टडी है। तो इसमें स्टार्स हो गए, इंसानों पे कैसे वो ग्रह है, वो स्टार कैसे इफेक्ट डालते हैं। तो ज्योतिष का एक्चुअल मीनिंग क्या है संस्कृत में? साइंस ऑफ लाइट। लाइट क्या है? ये रेफर करती है किसके थ्रू रेडिएट होते हैं? स्टार्स के थ्रू, प्लैनेट्स के थ्रू, ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमंस पे इफेक्ट करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी रूट है, जड़ है एस्ट्रोलॉजी की। बेशक केपी की बात करें, लेकिन उसकी रूट क्या है? रूट तो वैदिक ही है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी कहें कैसे हमें हेल्प करती है, हमारे 4 गोल अचीव कर लेते हैं हम इसके साथ। मेन पहला, धर्म। धर्म क्या है? सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटी हम सीख जाते हैं इससे करना। मैं कहती हूँ हर इंसान को कर्मा थ्योरी पढ़ना चाहिए, खास तौर पे उनको जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। पता चले कि कर्मा क्या कहते हैं, हमें कैसे काम करना है। जरूरी नहीं कि मेरे से कर्मा थ्योरी करे इंसान, कहीं से भी करे। कर्मा थ्योरी तो कहीं से भी करे, एक सी होगी। लेकिन कर्मास के बारे में हमें सबको ज्ञान होना चाहिए। तो हम सोशल और रिलीजियस ड्यूटी निभा सकते हैं। पहली क्या है? धर्म। दूसरा अर्थ। तीसरा काम। चौथा मोक्षा। तो अर्थ क्या है? एक्वायर करना वेल्थ। कैसे एक्वायर करना? विद ऑनेस्ट मीन्स। हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाती है ईमानदारी से लेना है, किसी को, फंसे हुए को, प्रॉब्लम वाले को ऐसे नहीं कि लूट लो ना। तो अर्थ क्या है? एक्वायरिंग वेल्थ, धन को एकत्र करना, लेकिन विद ऑनेस्ट मीन्स। काम क्या है? लव और वर्ल्डली इंजॉयमेंट करो, कुछ लिमिट बना के करो। इंसान क्या कहता है, देखो मैम हमारा फोन, अरे मैम देख तो लो, अरे देख लिया, अरे अच्छे से देख लो, ₹1,00,000 का फोन है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई, ₹1,00,000 का फोन है, वो 10,000 में भी काम बन सकता है, जरूरी लाख का लेना है। फिर उसके बाद नहीं थमता इंसान, अरे मैम ये ऊपर जो लगा है ना, ये डायमंड है। अच्छा जी, ये
ये मैम 2 लाख का। अरे 3 लाख की चीज लेके घूमोगे, हर टाइम टेंशन बना रहेगा, अरे मेरा फोन ना गिर जाए। तो ऐसा लिमिट, लिमिट वर्डली इंजॉयमेंट की लिमिट, लव की लिमिट हमें सिखाती है एस्ट्रोलॉजी। मोक्षा, लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त करना भी हमें इसी से पता चलता है। उसकी होती है ना पाए, कह लो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो एस्ट्रोलॉजी के पाए हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम अगर बात करें डिफरेंस क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का और केपी का, डिफरेंस क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, केपी भी यूज करते हैं। वैदिक में क्या है, हाउसेस के अकॉर्डिंगली पूरे पूरे दे पूरे के पूरे हाउसेस, 12 घर मालूम है ना, 1 2 लेके सारे 12, वो 12 के 12 घरों को हाउस बदलते रहते हैं और हमारी प्रेडिक्शन घर के अकॉर्डिंगली होती है। लेकिन केपी में गुरुजी ने क्या करा, एक हाउस के आगे सब हाउस, सब पार्ट्स कर दिए छोटे 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 छोटे। वो जो किए नोड्स की हेल्प लेके, तो वो जो कर दिए उससे हमें एक हाउस से बहुत सी चीजें मिलती हैं। इसीलिए पिन पॉइंट कर लेते हैं हम, उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस इवेंट को पकड़ लेते हैं, उस इवेंट के समय को पकड़ लेते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो क्या होती है, यह नक्षत्र से बेस्ड होती है। ठीक है, तो इससे हम अपनी प्रेडिक्शन महीन लेवल तक, मिन्यूट लेवल तक बारीकी से पकड़ सकते हैं, ये डिफरेंस है। और इसमें इसको डिटेल हम आगे जाएं, पहले दिन जानेंगे कितना फर्क डिटेल्ड में, डिटेल में जानेंगे कि केपी और वैदिक में कितना फर्क है। बस यहाँ मैं केवल इतना ही बता रही हूँ कि केपी में हमें पूरा का पूरा हाउस लेकर प्रेडिक्शन करते हैं, सॉरी वैदिक में, केपी में हम उसके कई पार्ट्स कर लेते हैं, तो इसलिए हमारी वो एक्यूरेट होने लग जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। एक घर से कितना कुछ पता चलता है, एक राशि से कितना कुछ पता चलता है, तो इसलिए हम अपनी डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो अ, और जो इसमें कुछ और नेटल की बात करें, तो नेटल में भी कुछ थोड़ा, नेटल क्या है जो बर्थ हॉरोस्कोप से लेते हैं हम। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी, जो वैदिक है, वैदिक में योगाज बहुत होते हैं, हंड्रेड्स की गिनती में योगाज होते हैं, लेकिन केपी में नहीं होते। केपी में खाली एक दोष होता है, पुनर्फो दोषा, और कुछ भी गुरुजी ने नहीं वो किया, खाली वही होता है। तो इतना इजी हो जाता है 100 योगा देखना, कहाँ एक दोष देखना। तो अब हम ब्रांचेस की बात करें एस्ट्रोलॉजी की, ब्रांचेस में सबसे पहले कौन सी आ गई, नेटल। नेटल कौन सी है, बर्थ हॉरोस्कोप, जन्म का समय, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हम लेकर के नेटल चार्ट बनाते हैं, जन्म का चार्ट बनाते हैं। उससे उस बच्चे की, उस पर्सन की सारी बड़ा नेटिव हो एज के अकॉर्डिंगली, है ना, हम बस उसकी डेट ऑफ बर्थ से आगे सारी लाइफ उसकी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या मैटर करती है हमारे लिए, नेटल सबसे ज्यादा ये स्नैपशॉट दे देती है, जैसे यूनिवर्स ने कैसा कनेक्शन उसके साथ बनाया जब वह नेटिव इस संसार में आया, तो कौन सा ग्रहों का चक्कर था, हमें वो सारा पकड़ना आ जाता है और एक्यूरेट हमारी रीडिंग हो जाती है। हमें क्या क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने बात की, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हो गई नेटल। होरेरी क्या है, होरेरी भी एक है, गुरुजी ने ये भी होरेरी पे भी बहुत वर्क किया। जिनके पास जन्म का समय नहीं है, उन्हें प्रश्न से भी बहुत सटीक आंसर मिलता है, प्रश्न कुंडली जिसे कहते हैं, जिसे होरेरी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, उससे हमें प्रेडिक्शन मिल जाती है। पर्सन एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन के साथ नंबर लिया जाता है, जिन्होंने होरेरी होरेरी किया वो समझ सके होंगे कि कैसे होता है। ये भी बहुत पुरातन सिस्टम है हमारा, हमें कॉस्मोस से हेल्प मिलती है उसका आंसर देने में। तो अगर दिल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उसकी जितना कुंडली से आंसर कर देंगे ना, उसके हॉरोस्कोप से, उतना ही बढ़िया सटीक आंसर इससे भी मिलता है। लेकिन एक क्वेश्चन की ही हम बात कर सकते हैं, उसमें पूरी की पूरी लाइफ की बात नहीं कर सकते, तो हमें अलग अलग से क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके, ये वाला हम पढ़ चुके हैं। तो अब नेटल की बात करें,
अगर नेटल की बात करें तो ये क्या है, पूरी ह्यूमन लाइफ के साथ रिलेटेड हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, नेटल करेंगे। हरेरी हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें चार्ट कास्ट किया जाएगा, बर्थ को लेके, बर्थ के पर्टिकुलर को लेकर के, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उस किस जगह पैदा हुआ इंसान। तो हम इसे सारी इवेंट्स सीख लेंगे निकालना, कि कैसे कैसे इवेंट हैपन होती है, पर्सन का करेक्टर क्या है, टेम्परामेंट क्या है, हेल्थ कैसी है उसकी, एज कितनी है, फाइनेंसेस कैसे हैं, प्रोफेशन कैसा है, और बहुत सी चीजें। तो हम क्या, एक्चुअल अकरेंस उसका वन, किसी पर्सन की लाइफ का पिन पॉइंट डेट तक करना सीख जाएंगे। ये जो ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, बहुत यूजफुल है हर इंसान के लिए। बेशक किंग है, राजा है, बेशक कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, सबके लिए यह जरूरी, मतलब काम की चीज है। जरूरी तो नहीं कह सकते, काम की चीज है, अगर कोई चाहे तो, चॉइस पर्सन की। तो अब जो है बेनिफिट क्या है नेटल एस्ट्रोलॉजी के, जो हम सीखेंगे। केपी नेटल एस्ट्रोलॉजी इसलिए यूजफुल है, जो हमें सपोर्ट करती है पूरी लाइफ भर। जैसे हमारा बॉडी का हम स्कैन कराते हैं ना, सीटी स्कैन, वैसा ये हमारा सारा स्कैन कर देती है। हमारी आने वाला फ्यूचर हम पूरा इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकल अप्रोच है इसमें। इसे इससे हम पूरी जन्म पत्री, अगर एक्यूरेट टाइम है तो उससे हॉरोस्कोप की पूरी हमें कह लो प्रॉपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड योगा नहीं है, जैसे मैंने बात की, प्योरली सब लॉर्ड थ्योरी है। ये बहुत इजी है लर्न कर सीखने के लिए। अगर इनको वैदिक के साथ कंपेयर करें, वैदिक लेंदी है, ये उतनी लेंदी नहीं है बट इजी है। कोई भी सीख सकता है जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है। लेकिन अब हम एडवांस की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत, जैसे मैंने पूछा, सबको पता तो होना चाहिए कि ग्रह क्या हैं, राशियां क्या हैं। जिन्होंने बेसिक किया हुआ है, मेरे हिसाब से उनका बहुत स्ट्रांग बेस बन गया, वह बहुत इजीली सीख पाएंगे। जिन्होंने नहीं किया हुआ, उन्हें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ताकि हम आगे के स्टेप सारे जान सकें। तो जिसने सीखा हुआ है, कहीं से भी सीखा हुआ हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा ही सीखो, कहीं से सीखा हुआ हो वो भी पकड़ लेंगे सब्जेक्ट को। तो अब क्या है, क्यों पे लोग डिफिकल्टी फील करते हैं भाई। लोग कहते हैं कि डिफिकल्टी है, हम तो सीख नहीं सकते केपी एस्ट्रोलॉजी। बहुत सा समय कैसा होता है, हमें लोगों को यही कहने, अरे नहीं, सीख नहीं पाए। हमने बहुत बार केपी सीखने की कोशिश की, बट अभी तक हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। मेन रीजन क्या रहता है, वो पर्सन जो है स्ट्रांग बेस नहीं बना के चलते। वो क्या है, नीचे के सब स्टेप छोड़ के टॉप की सीढ़ी पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो जब तक हमारा स्ट्रांग बेस नहीं बनता, स्टडी नहीं, हम तो डेफिनेटली हमें ये चीज फील होगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इसका बेसिक भी किया, कहीं और से भी बेसिक किया हुआ है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन स्ट्रांग बेस तो होना बेहतर रहेगा। सो अगर फील करता है टफ विदाउट स्ट्रांग बेस, तो नहीं, प्रिपेयर कर लो, खुद कर लो। स्ट्रांग बेस बहुत कुछ पड़ा है, मेरी ही उस पे बहुत कुछ पड़ा है, वहां से प्रिपेयर कर लो। तो टफ टाइम जो होते हैं वो हमेशा नहीं रहते, बट जो पीपल टफ होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते। अगर सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, बट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ट्राई टू मेंटेन बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, रादर स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा नहीं, एक बताती हूँ बात। संडे का दिन, संडे मेरा स्टाफ छुट्टी पे होता है, मेरे पास फोन पड़ा था, किसी का फोन आया, मुझे लगा चलो उठा लेती हूँ, फ्री थी, उठा लिया। क्या बात कर रहे हैं वो मेरे से, एस्ट्रो गाइड से बोल रहे हो? हाँ जी, एस्ट्रो गाइड से बोल रही हूँ। मुझे क्या कर लो, मुझे एनरोल कर लो। किस में करना है जी एनरोल? मैं जी प्रडिक्शन करता हूँ। मैंने बोला भाई हम तो प्रडिक्शन करते नहीं, हम तो टीच करते हैं ना। मैंने बोला आपको एनरोल नहीं कर सकते इसमें। कहता जी काहे को नहीं कर सकते? मैंने बोला भाई हम यहाँ पे ऐसा नहीं है प्रेडिक्ट कराएंगे आपको, हमें जरूरत नहीं है किसी पर्सन की।
कह रहे क्यों? मैंने बोला हम तो टीच करते हैं, हमें ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना कि हम प्लेटफॉर्म ढूंढते फिरें। हम कहें अरे हमें लगा लो, हम प्रेडिक्शन कर देंगे, हमें लगा लो, लोग आपको ढूंढते फिरें। ऐसे एस्ट्रोलॉजर बनना है कि लोग आपको ढूंढें, भाई फलां फलां पर्सन है कहाँ। एक बहुत पुरानी बात, जब मोबाइल आए थे तब ना मोबाइल पे क्या होता था, एस्ट्रोलॉजर का होता था, अरे अपना फ्यूचर पूछो। मेरे को भी आया, कॉल आती थी। काफी पुरानी बात है, नए नए मोबाइल आए थे। अजी अपना आप फ्यूचर पूछो, बता देंगे। सडनली मेरे माइंड से क्या निकला, मन से मैं फिर क्या बोल पड़ी, मैंने बोला मैं तो खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, बोल के मैंने बंद कर दिया। फिर फोन आया 5 मिनट बाद, अरे मैम मेरा फ्यूचर बता दो। अरे आप लोगों का फ्यूचर बता रहे हो और मेरे से पूछ रहे हो फ्यूचर। अरे मैम मैं कब से मेरी कोई इनकम नहीं है, मुझे बता दो। इतना दुख हुआ मुझे सुन के कि लोगों का फ्यूचर बता रहे हो। अरे क्यों अपना पाप कर्मा कर रहे हो? जब तक कैसे एस्ट्रोलॉजर बनना है, हमने स्ट्रॉन्ग बेस बना करके ऐसे एस्ट्रोलॉजर बनना है, जितना जो भी पर्सन करेगा ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनना है कि लोग ढूंढते फिरें। लोग, कुछ लोग कहते हैं पे पीछे की वो उसमें कुछ कह रहे थे पीछे की क्लास में कि हमें तेरे जैसा बनना है। मैं तो कह रही हूँ मेरे से बहुत आगे जाओ आप। लेकिन वो कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस बना के, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत मामूली सा, छोटा सा, निमाना सा, हमारे पंजाब में बोलते हैं, वो पर्सन हो। बहुत बड़े बनना है आपने। कैसे बनोगे? जब स्ट्रॉन्ग बेस बना लोगे। जब शर्क करोगे लिखने से, नहीं बन सकते। मेरा पहले दिन से अब तक का एक एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। मेरे हाथ के पूरी लाइब्रेरी बनी है, पूरे रजिस्टर भरे पड़े हैं। जितना लिखते जाएंगे उतनी सक्सेस प्राप्त करते जाएंगे। अब यहाँ तक किसी का कोई बात क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कोर्स का कंटेंट जानेंगे हम क्या है। अगर कोई पूछना चाहता है प्लीज जूम हैंड रेज कीजिए और पूछ लीजिए, तो नहीं तो फिर चलते हैं आगे। अरे कोई क्वेश्चन नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट सब लोग। चलो फिर मैं चलती हूँ। अरे फिर भी कह रही हूँ पूछ लो, किसी का क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लो। कुछ पूछना चाह रहे हो? कोई नहीं पूछना चाह रहे, ठीक है जी। घबराना नहीं है, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। चलो कोर्स कंटेंट सुन लो फिर। अच्छा सुनील जी, हाँ जी सर, जी सुनील सर। नमस्ते जी, आपसे बात करना चाहता था। कैसे है? ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते, बढ़िया जी बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो? बस ठीक है। जी। मैं देख रहा था, आप ये बता रहे थे ना, वो केपी होरारी जो है, वो तो है, वो तो बहुत शानदार चीज है। इसमें आप रिपीट कर रहे हो कि नहीं? सॉरी, इसमें इसमें रिपीट कर रहे हैं, इस कोर्स में, जो अभी कोर्स है ना, ये नहीं जो केपी हो का, चुका हमारा, केपी हरारी हो चुका, सेपरेट कोर्स हुआ। तो इसमें नहीं होगा उसका कुछ? नहीं, इसमें तो नहीं होगा। अच्छा। इसमें तो हम एडवांस टेक्निक्स जानेंगे। बेसिक हमारा हो चुका, बेसिक केपी हो चुका, केपी हरेरी हो चुका। केपी हरेरी में अच्छा। 20-80 की रेशो थी। 20% नए लोग थे, 80% टीचर थे। टीचर अच्छा, जो टीच करते थे, तो बड़ी होरारी का कोई लेक्चर नहीं होगा, चैप्टर नहीं होगा इसमें? वो पूरा कोर्स है जी, फुल फ्लैज्ड लोगों ने वही लिया। अच्छा, इसमें नहीं होगा? इसमें ये है ही नहीं। और इस ये तो नेटल है। अच्छा। हाँ, ये तो नेटल नेटल है। तो है, लेकिन केपी होरारी तो होरारी का केपी का ही पार्ट है ना, बेसिकली वही मैं कह रहा हूँ। और अरे सेपरेट पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स किया हमने। एक एक इंसिडेंट ढूंढी, गुम हुई चाबी ढूंढी, हर चीज ढूंढी हमने, हर 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 एग्जाम्पल की। कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ी। शायद केपी हरेरी का कोई बैठा है, प्लीज हैंड रेज करो। उसमें बहुत डिटेल्ड किया सर हमने। ये आपका था, मैं एक बार देखा था, लेकिन मेरा वो हाँ, कुछ वो प्रॉब्लम हो थी उसकी चुका, वजह से वो हो मैं चुका। हरेरी नहीं है, ये अलग से है। ये तो एडवांस टेक्निक्स हैं। इतना ये इसी की 25 क्लासेस हो गई, इसमें कोई स्कोप नहीं है। और 25 है, उसमें तो शायद 23 थी। ऐसे अच्छा, था। ठीक। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। जी डन जी। तो अब कोर्स कंटेंट जानते हैं क्या है। डे 1 में क्या होगा, हम डिटेल में जानेंगे कि वैदिक और केपी और वैदिक में क्या क्या डिफरेंस है। इसे डिटेल में जानेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए ऐड किया है, राशिज और प्लैनेट्स क्या
थोड़ा बहुत बेस बनाने के लिए हल्का फुल्का सा जानेंगे, बेसिक पॉइंट जानेंगे नेटल हॉरोस्कोप के। कई चीजें ऐसी हैं जो आपने कभी जानी नहीं, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या बेस है। इवेंट, जो इवेंट्स हैं उसके, हर इवेंट के लिए मल्टीपल हाउसेस चाहिए होते हैं, कैसे कैसे जानना है वो जानेंगे। कंसेप्ट जानेंगे सिग्निफिकेटर्स का, कि केपी एस्ट्रोलॉजी में सिग्निफिकेटर्स का क्या कंसेप्ट है। ये डे 1 था, ये डे 2 है। डे 2 में क्या जानेंगे, प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन, हाउसेस का सिग्निफिकेशन जानेंगे डिटेल में। ज्वाइंट सिग्निफिकेटर क्या होते हैं, इवेंट कैसे बनता है वो जान लेंगे। और रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं, उनका क्या रोल रहता है। रूलिंग प्लैनेट को तो 2-3 दफा आएंगे, कवर करेंगे, क्योंकि डिटेल होती है, उस पर बेस करती हैं बहुत सी चीजें। केपी बर्थ हॉरोस्कोप को डिटेल में जानेंगे। डे 3 में क्या होगा, हम मून्स रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड क्या होता है वो समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मून की रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड की। मून कैसे हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। राहु केतु क्या देते हैं रिजल्ट हमें जब सिग्निफिकेटर बन जाते हैं, ये जानेंगे। सॉफ्टवेयर जो भी आपके पास होगा, कोई मैं नहीं वो कहती ये लो वो लो, आप अपनी पसंद का सॉफ्टवेयर जो आपके पास है, कुछ फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी बताऊंगी आपको, आप उस पे भी वर्क कर सकते हो। उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी, ये शायद मैंने पहले भी किसी कोर्स में बताया है। ये हमारा बेसिक में रह गया था, क्या था, थोड़ा बहुत ट्विन बर्थ के बारे में बताऊंगी। डिटेल तो नहीं, इसका बहुत डिटेल होता है, ये थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि ट्विन बर्थ को कैसे हम केपी में लेते हैं। केपी सब टेबल 1 से लेके 249 तक की पार्टीशन है, वो भी आपको मिलेगा साथ में, तो उसका आप प्रिंट भी निकाल पाओगे। सब डिवीजन ऑफ स्टार्स भी जानेंगे, स्टार्स की सब डिवीजन कैसे होती हैं, ये हमारा उसमें बेसिक में रहा हुआ है। बिल्डिंग एक केपी चार्ट कैसे बनाएंगे, पैरामीटर्स केपी चार्ट के क्या क्या रहते हैं, डिक्शनरी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म हमें एक एक पता होनी चाहिए, सामने वाला कुछ पूछे हमें मालूम ही ना हो तो एस्ट्रोलॉजिकल मेन टर्म्स हम जानेंगे। मार्स दोषा तब का हमारा पेंडिंग है, बेसिक बहुत लंबा चला गया था, ये भी जान लेंगे। ये क्यों ये ऐड किया, क्योंकि ये बेसिक में था। तो और जानेंगे राहु केतु के बारे में डिटेल, जो रेनस हमारा पिछला बेसिक का पड़ा था वो जानेंगे। नेपच्यून, फॉर्चूना क्या होता है, फॉर्चूना का क्या इफेक्ट रहता है वो जानेंगे डिटेल में। एक टेबल रेडी रेफरेंस जिसमें केपी का कि कौन सा घर है, कौन सी इवेंट बनेगी, उसके लिए कौन कौन से घर चाहिए। और दृष्टियां, नॉर्मल दृष्टियां हम कर चुके बेसिक में, केपी की दृष्टियां कैसी रहती हैं वो जानेंगे। डे 6 आ गया। डे 7 हमने पुनर्फो दोषा की बात की थी। पुनर्फो दोषा है क्या, क्या इसके इफेक्ट रहते हैं वो जानेंगे। खाली एक ही दोषा आता है इसमें। साढ़े सती हमने उस, पुनर्फो दोषा भी हमारा बेसिक का रहता है। साढ़े सती डिटेल में जानेंगे कि केपी को साढ़े सती होती क्या है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरी तो ये राशि है जी, मेरी तो एरीज राशि है जी, साढ़े सती है, मेरी तो पाइसेस। पता नहीं है कि साढ़े सती है कैसे, कैसे क्रिएट होती है साढ़े सती, पहले होती कैसे है, फिर उसकी डिटेल जानेंगे। क्या वो केपी में इफेक्टिव होती है वो भी जानेंगे, उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है केपी में वो भी जानेंगे। चंद्र अष्टम क्या है, इसकी सच्चाई क्या है चंद्र अष्टम की, और चंद्र अष्टम कभी बुरा भी होता है क्या ये भी जानेंगे। मालूम ही नहीं कुछ चीजें हमें, तो इवेंट बर्थ हॉरोस्कोप से निकालनी ये हम जानेंगे। रूलिंग प्लैनेट को और डिटेल में हम समझेंगे। जो हेल्पफुल हाउसेस हैं और जो हमारे कम करते हैं, लेस करते हैं हमारी इवेंट को, या रोक देते हैं हमारी इवेंट को, वो कौन से घर हैं केपी में वो भी जानेंगे। मैलेफिक बेनेफिक प्लैनेट केपी में कैसे लेते हैं हम वो भी जानेंगे। इवेंट कैसे जज की जाती है केपी वर्थ हॉरोस्कोप से, डिटेल उसकी भी जानेंगे। इफेक्टिव सिग्निफिकेटर वो कौन से होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उसको भी समझ लेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर, फल देने वाले, और फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर विंशोत्तरी दशा के साथ मैच करके कैसे वर्क करते हैं।
रूलिंग प्लैनेट, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर प्लस विंशोत्तरी दशा, इन तीनों को मिक्स करके हम कैसे रिजल्ट लेते हैं। ट्रांजिट के जर्नल रूल्स, सॉरी, केपी में कैसे होते हैं वो भी समझ लेंगे। एग्जैक्ट डेट, इवेंट, कब घटना घटेगी, किस दिन घटना घटेगी, ये भी हम जान लेंगे। केपी बर्थ हॉरोस्कोप का एनालिसिस जानेंगे। पर्सनल अपीयरेंस, हॉरोस्कोप से बंदा कैसा दिखता है जी, ये समझेंगे, सीखेंगे। वेल्थ और फाइनेंस, क्या कहता है वो, कितना अमीर है, क्या कुछ है उसके पास। एक मिनट जी। सॉरी। वेल्थ और फाइनेंसेस कैसे ढूंढते हैं किसी पर्सन के। केपी बर्थ हॉरोस्कोप से हम हाउसेस, कितना इसके पास प्रॉपर्टी है, कितनी व्हीकल हैं। पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, अब कारें हो गई, मर्सिडीज है या अल्टो ही है, अच्छा बंगलो है या नॉर्मल हाउस है। बच्चे जानेंगे, कितने बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए कुछ आ जाते हैं। लव अफेयर के बारे में जान लेंगे। सर्विस, कंपटीशन, लीगल मैटर्स को कैसे समझा जाता है वो सीख लेंगे। मैरिज और पार्टनरशिप को सीख लेंगे। केपी बर्थ हॉरोस्कोप का से ही हम डिफिकल्टीज कब आएंगी, कैसी कैसी आएंगी, इनहेरिटेंस, लेगेसी क्या क्या है वो सारी सीख लेंगे। हायर एजुकेशन, फादर, धार्मिक यात्रा, पिलग्रिमेज, वो भी सीख लेंगे। कैसे निकाला जाता है, प्रोफेशन कैसे निकाला जाता है, सक्सेस, रेगुलर इनकम, वो सीखेंगे। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, ये सब सीख लेंगे। क्या जेल जोग है इम्प्रिजनमेंट का, वो भी जान लेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन बनती है, जब बचाव होगा वो भी सीख लेंगे। लेट मैरिज को कैसे देखते हैं वो भी जानेंगे। एक वेरी लेट, बहुत लेट मैरिज, मान लो 50 के ऊपर की एज में जाके हुई, लेट वाली 40 के बाद हुई। अनमैरिड पर्सन कैसे रह, कौन सा है हॉरोस्कोप, कैसे रहेगा। अगर हम बताएं कि तेरी तो शादी नहीं हो सकती भाई। लॉस ऑफ वाइफ कैसे देखते हैं, सेकंड मैरिज कैसे देखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप आजकल कॉमन है, तो लिव इन रिलेशनशिप में तो नहीं रहता इंसान, वो भी सीख लेंगे। जो आजकल बैड इवेंट्स होती हैं, है ना, और रेप वगैरह होते हैं और कुछ गलत हो जाता है बच्चियों के साथ, उसके बारे में भी जानेंगे। डिलेड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, बच्चा नहीं हो रहा जी, इतने साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 14 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, मिस कैरेजेस हो रहे हैं बार बार। अमीर पर्सन दुनिया का कैसे रहता है, क्या उसका हॉरोस्कोप होता है, अमीर होते हुए गरीबों की तरह रह रहा है, वो भी एक देखेंगे। मीनिंगलेस लाइफ, कुछ कहते हैं जी कुछ नहीं मिला जीवन में, ऐसा हॉरोस्कोप कैसे होता है वो भी समझेंगे, कैसे देखना है। जो पर्सन घर छोड़ के चला गया, ढूंढ मिल नहीं रहा, मतलब गायब हो गया, तो वो भी देखेंगे। स्टॉक मार्केटिंग आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है। सक्सेस इन स्टॉक मार्केटिंग, लॉटरी, अगर कहते इजी मनी आ जाए, ढेर लगा लें बस एक दिन में ही लॉटरी जीतने का जान लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी कैसे सेल होगी, ये रियल एस्टेट वाले बहुत लोग आते हैं। कोर्ट केस कैसे जीतेंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड बहुत चलती है। नई जॉब कैसे मिलेगी, 25वां दिन सक्सेस बिजनेस में कैसे मिलेगी, सब चीजें सीख लेंगे। अब कोर्स की डिटेल क्या रहेगी, 16 जनवरी से कोर्स शुरू होगा जी। और कोर्स शुरू होके इसकी क्लास कौन सी रहा करेगी, 8 PM to 10 PM इंडिया का टाइम। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। टोटल ड्यूरेशन 25 दिन लगेंगे क्लासेस को, 25 क्लासेस होंगी, थ्राइस ए वीक होंगी, एवरी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास रहेगी। ऑनलाइन जूम पे रहेगी क्लास। सभी नोट्स जो हैं, PDF है, वो गूगल ड्राइव पे शेयर होंगे। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा उसमें। क्लास रिकॉर्डिंग उस पे मिलेंगी, उसका भी लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। ये था आपका सारा डिटेल। अब आपका धन्यवाद, थैंक यू। तो अब
जिसके मन में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो नहीं कोई क्वेश्चन तो भी कोई बात नहीं है। मेरा जी जी दिनेश जी। मैम ये क्या आप नवतारा और अष्टक वर्ग करवाते हो, वो उसका अलग से कोर्स है आपका? हाँ, वो तो वैदिक का अलग से पार्ट है, वो शॉर्ट कोर्सेज हैं। नहीं, नवतारा में तो खैर नक्षत्र ही आ जाते हैं मैम, वो अलग ही है। हाँ, वो अलग से है। नहीं पर इसका नहीं है, केपी का गुरुजी ने केपी में ऐड ही नहीं किया ये तो इन्वेंटर का जो जो उनका है, जैसा जैसा उनका था, केपी का मैंने वैसा वैसा कराया। ओके हाँ जी। मैम, आपके आपके गुरुजी कौन है जी? आपने यानी कि किन से सीखा जी? मेरे बहुत से गुरु हैं जी नहीं, कितने केपी बताऊं। में जी, केपी 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 में में तो मैम। मेरे जिन्होंने इन्वेंशन की उनका बेटा, ओके। वो मेरे को मेरे उनके साथ फैमिली रिलेशन है। मेरे पास जी। उनके सारे एस्ट्रोलॉजी एंड अथरिस्टा मैगजीन जो हैं, मेरे पास सारे हैं। मैं कहती हूँ किसी को चाहिए तो मैं उसकी कॉपी करा के आपको दे सकती हूँ, राइट। तो उसमें क्या है, जितना पढ़ते जाओ, कभी टाइम मिलता है जितना पढ़ते जाओ, इतनी लेयर्स हैं, वो गुरुजी के हाथ के लिखे हुए हैं। जी मैम। उनका उनके साथ एक कोई छोटी एज का बच्चे थे, वो कह रहे, उन्होंने बताया, जब मैं उनके वहां रही, मेरे को चांस मिला उनके वहां रहने का, उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी के साथ था। कहते मैं अपने गांव से भाग आया था। तो मिस्टर पाकरी था उनका नाम, अब तो वो डेथ हो जी। चुका उनका। तो वो बोले कि मेरे को, मैं ना घर से भाग आया, गांव से। कहते भाग आया, जी। किसी होटल के बाहर मैं वो बर्तन साफ कर रहा था, गुरुजी ने देखा मुझे और बोले कि तू अच्छे घर का लगता है, साथ ले गए, तू मेरे साथ रहा कर। कहते मैंने बताई स्टोरी कि मैं ऐसे, कहते तब से था मैं उनके साथ, डे एंड नाइट वो काम करते थे, डे एंड नाइट। कहते हाँ, मैंने कभी उनको लेटे हुए नहीं देखा, जबकि वो उनके साथ रहते थे। इतना उन्होंने मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया, इतना जबरदस्त इन्वेंशन किया। काफी चीजें, एक छोटी सी बात बताई है जो उन्होंने बताई, उनके ओल्ड थे वो अब, तो उन्होंने जी। जो बताई, तो काफी चीजें ऐसी जिससे ऐसा लगा कि कितना जुनून था उनको, नई इन्वेंशन करने का कितना जुनून था। तो कहते कितने कितने दिन अपनी फैमिली से अलग रहते थे, खाली अपनी रिसर्च करने के लिए। तो मेरी गुड लक रही जी उस फैमिली के साथ, मेरे पास सारा लिटरेचर मिला, मुझे सारी गाइडेंस मिली, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स रही मेरे पे। तो सही मैं है। कहाँ इसके काबिल थी। तो जी राइट मैम, जी राइट। डन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। जी सुनील इसमें सर। इसमें राहु और केतु का अलग जो ट्रीटमेंट होता है ना, उनके अलग से होता है, वो भी सिखाएंगे ना आप इसमें, राहु केतु का? बिल्कुल सीखेंगे, सिखाएंगे जी। सिग्निफिकेटर 2-3 जगह तो आ गया राहु केतु, तो वो तो बलवान होते हैं जी, हाँ। वो तो सीखेंगे, एज ए सिग्निफिकेटर भी सीखेंगे। इनके बुक्स भी है कुछ, वो भी आप रिकमेंड करने वाले की बुक्स की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने, तो इनके हाँ। अथरिस्टा और एस्ट्रोलॉजी एंड अथरिस्टा पढ़ो, जितना पढ़ते, बहुत खूब टाइम चाहिए उसके लिए। 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार कुछ नया निकल के आएगा उसमें से, वो कहाँ इतने। अमेजन में मिलेगी? नहीं, वो मेरे पास हैं सारी। अच्छा, आपके पास है? ठीक है, आपके पास तो सबसे बेस्ट है। मैं मैं क्या करती हूँ उसको, क्योंकि देखो उसकी तो कॉपी करानी पड़ेगी, है ना। तो मैं कह देती हूँ कि कॉपी करा देते हैं, मैं कुछ भी उसका नहीं, चार्जेस कुछ नहीं लेती। हाँ, कॉपी क्या करा लें, जो कॉपी उसके चार्जेस रहेंगे फोटो कॉपी के, वो कंसर्न पर्सन को देने पड़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक भेज दीजिए मेरे को, ठीक है, थैंक यू। वो तो बहुत से मैगजीन है सर, कौन से ईयर का चाहिए। मैगजीन है, एक बुक है? मैगजीन्स हैं। नहीं, मैगजीन, बुक्स मतलब मैं कह हाँ, रहा हूँ गुरु जी का बुक। सारा कुछ इंग्लिश में है जी, सब कुछ इंग्लिश में है उनका, स्टार्टिंग से इंग्लिश में है। मैगजीन है बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, अच्छा, इतने मोटे मोटे। ठीक है, उनके बता पहले देंगे। मंथली चलते थे, मंथ, उसमें राइट। सारा बहुत लर्निंग है उसमें सर। फिर उनके रीडर हुए, रीडर 1, रीडर 2, रीडर 8 तक। हाँ, वो रीडर 6 है ना, 6 रीडर है आजकल।
6 हाँ केपी के। नहीं, उसमें 2 बाद में कुछ और हुए ऐड। जी जी कोई ठीक है। नहीं, और जो करना चाहता है जी वेलकम है जी, स्वागत है। जो नहीं भी करना चाहता उनका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं जी हमें। जी हाँ जी सर, डन। ठीक है, डन डन। ठीक है जी। जी नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ मैम। मैम आज अट्यूनमेंट था क्या, अलाइनमेंट था कार्ड्स का? कल है। कल है ना? मैं डर गई, मैंने कहा मेरा मिस हो गया क्योंकि मेरे पास ये नहीं नोटिफिकेशन आया, मैंने अभी देखा। नहीं, कल मनी मल्टीप्लायर का है, हम्म। परसों विजन बोर्ड का है, दोनों और है। मैम मेरे उसी टैरो करने थे अलाइन। नहीं, टैरो का अलग से करेंगे, थर्ड हाँ वो अट्यूनमेंट करेंगे, इसमें टैरो नहीं कर सकते, खाली कल भी मैंने परसों। मनी मल्टीप्लायर करेंगे कल। हम्म। का मनी मल्टीप्लायर है वो रख ले, कल हम्म। कराऊंगी। जिसका विजन बोर्ड है, पूरे ईयर के गोल हैं, वो परसों होगा। इसीलिए मैंने हीलिंग सेशन 2 दिन चाहिए मुझे प्रिपेयर करने में, उसकी प्रेपरेशन में लगी हूँ, तो ही जिसके हीलिंग सेशन थे मिस हुए, राइट। ठीक है मैम। ठीक है कल मैम, मेरे को बस यही पूछना था टैरो कब होगा मैम मेरा। टैरो का बताऊंगी, एक दिन पहले पता चल जाएगा, इन टच रहना आप उसमें, हाँ किसी मैम, के एक्चुअली किसी के लोग टैरो वेट कर रहे हैं का। हाँ बहुत ईयरली जल्दी, प्रेडिक्शन का। बहुत जल्दी हो जाएगा। 3-4 चीजें पड़ी हैं, कर्मा थ्योरी का वो पड़ा है, कर्मा रिजॉल्विंग का, वो सारा करेंगे। ठीक है, ठीक है जल्दी। मैम, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी, welcome जी। तो किसी का क्वेश्चन, किसी की क्वारी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? श्वेता मैम आप कुछ कहना चाह रहे हो? क्या लिखा आपने? चार्जेस क्या मैम पूछ रहे हो? चार्ज चार्जेस, हाँ। 2500। मेरा हर कोर्स 2500, फीस फिक्स आपकी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है। अब आई? हाँ आई। 2500 फीस है मैम, क्लियर हुआ? ओके। हाँ हाँ जी हाँ। जी जी, ओके जी। हाँ जी कमल सर, सॉरी, आवाज आ रही है आपको? अब आई, हाँ जी हाँ जी हाँ। एक्चुअली मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज में शेयर करना चाह रहा था। जी। आपको पता था मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था हर बार ना, वो जैसे उसको आईएएस क्लियर करना था ऑस्ट्रेलिया में, हम्म, और 5 बार दे चुका था। तो 9 में से 8.5 लाने जरूरी है आईएएस जी क्लियर करने के लिए। तो उसके हर बार 8 आते थे, तो बहुत बहुत परेशान सा था। मैंने आपसे गाइडेंस भी ली उसके अंदर। तो जी। मैंने उसके लिए एक मंत्रों का जाप किया था 108 दिन। जो हमने किया, तो जो हमने किया था, आप हाँ जी, जो मंत्र कराया था ना आपने, उसमें से मैंने मंत्र सेलेक्ट किया था उसके लिए वेरी कि वो नाइस। करेंगे तो वो क्वालिफाई कर लेगा उसको। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि पीआर के लिए वहां पे पहले आईएएस क्वालिफाई करना पड़ता था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वो रूल ही खत्म कर दिया। वंडरफुल। कितना हो गया था आपका मंत्र, वो मंत्र चांटिंग कितनी देर हो गया था? वो 108 दिन हो गया था मैम हमारा। अच्छा, कंप्लीशन पे, वेरी जी नाइस, जी। वेरी नाइस, हाँ तो बहुत बेटे अच्छा, बहुत टेंशन जब में थे कंप्लीट हो आप। गया तो हाँ, पूछने वाला था बेटे से क्या हुआ। तो उसी खुद ही फोन आ गया, बोले पापा वो गवर्नमेंट ने वो रूल ही खत्म कर दिया उसके लिए। कर दिया, वेरी नाइस, हाँ, बहुत अच्छा जिसकी सर। 1 साल की भी एजुकेशन है वहां की, तो बिना आईएलटीएस क्लियर किए ही वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। वंडरफुल, तो बहुत अच्छे अच्छा, सर आपसे का डायरेक्ट बात आपसे बात नहीं हो पा रही थी, मुझे पर्सनली थैंक्स देना था आपको। जी, भले ही मैंने किया और तन मन धन से किया मैम उस मंत्र का जाप, और मुझे बहुत उसका रिजल्ट मिला उसके अंदर। बहुत बहुत अच्छे अच्छा सर। लगा मैम को। जी जी। जी, थैंक मैंने यू कहा सर। मैसेज दूंगा आपको हाँ नहीं, गुड ठीक है न्यूज मैम, है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी। दिल से चाहत से अगर इंसान करता है ना सर, तो प्राप्ति तो जी होती है। ये आपका मेहनत है जो आपने जी किया, मैंने क्या किया उसमें? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपका हार्ड वर्क है, आपने दिल से मान के उस चीज को किया। तो आपको इतनी टेंशन में थे, आपको कितना वंडरफुल वे से डिविनिटी ने, जी। मैं तो एक छोटा सा चैनल हूँ जी बीच में, डिविनिटी ने कितना आपको ब्लेस किया जी। जी। एक मैम अभी और चल रहा है, अभी अभी 6-7 दिन पहले की बात है, 29 तारीख की। एक लेडी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उसको। जी तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था घर ले जाइए आप, जी अब कोई जरूरत नहीं है।
तो आपने एक मंत्र दिया था डेथ लाइक सिचुएशन, जी तो मैंने उसकी बेटी को दिया, तो बार बार डॉक्टर जवाब दे रहे हैं और बार बार उसकी कंडीशन रिवाइव कर रही है, वाह, बार बार जी रिवाइव हो रहा है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं हम खुद परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कि वो हर बार डेथ बेड पे जाती है, फिर कंडीशन रिवाइव हो जाती है, फिर डेथ बेड पे जाती है। अब 6 दिन तो मैम हो गए हैं। आज शाम को भी मैंने फोन किया था, तो मैंने उनसे यही कहा है आप इस जाप को कंटिन्यू करो, अगर डिविनिटी चाहेगी तो शायद चीजें रिवाइव हो जाए। डॉक्टर साथ वाज सरप्राइज। साथ में एक वो था ना, जो क्योर नहीं होती डिजीज, साथ में वो भी करवाओ, 2 करवाओ। अच्छा, उनको मैंने मल्टीपल प्रॉब्लम हो गई थी ना, उसको क्या हुआ था, जहाँ पहले एडमिट हुई थी वो, हाँ, वहां पे उसमें 3 घंटे सारी आ के अंदर। जाएगी, उसमें सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जी इसके साथ-साथ एक हमारा था ये डेथ लाइक सिचुएशन का, एक हमारा था जी कि कोई भी डिजीज ऐसी जो क्योरेबल नहीं है, साथ में अगर वो जी कर ले तो बच जाएंगी, एज आई फील। ठीक है मैम, जी मैं उनको जी बोल देता हूँ। जी थोड़ा जी मतलब मैं कई काफी रिजल्ट देख रहा हूँ आपके साथ जुड़ने के बाद ना मैम, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुए हैं लाइफ में, और जी तो अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम एंजॉइंग मैम उसके लिए। जी, गुड गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाँ जी जी मैम एक्चुअली ना हमें लिंक जो था किसी अपने नॉन नेबर में है, मेरे बड़े भैया ही हैं, उन्होंने भेजा था। तो अगर आपको मान लो ऐड होना हो मैम, कैसे ऐड होगा आपका नंबर? तो आप अपना नंबर दे दो मैम, वहाँ पे मैसेज करके ऐड हो पाएंगे। तो फिर पेमेंट वगैरह कहाँ करनी है? ग्रुप में नहीं हो आप? नहीं मैम, मेरे नेबर, मेरे यानी कि बड़े भैया हैं मैम फरीदकोट से, उन्होंने भेजा था लिंक। ओके, आप ऐसे करो, एक नंबर नोट करो, जी मैम। उस पे आप अपना नेम लिख के हाय भेज देना। जी 98722 98722 जी 05120 जीरो 010। 5120। हाँ, अब गिनो, 10 हो गए। मैं बोलता हूँ मैम, 98722 05120। हाँ जी, टू टू ओके मैम। टू वाला डिजिट, 2 1 2 वाला 2, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 10। 12 हाँ फिर 0। हाँ हाँ, ये देखो, पंजाबी पंजाबी च बोला जी, 98722 052 20। बिल्कुल सही, हाँ जी, बिल्कुल सही। जी 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 जी, ठीक है मैम। वंडरफुल जी। पंजाबी बंदे ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ। बिल्कुल मैम, सही गल है। जो पंजाबी का मजा मैम और कैसे का मजा है भी नहीं जी। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। जी मैम। ओके जी, किसी का और किसी का, और अब तो मुझे हिंदी, जी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई क्वेरी कुछ पूछना चाहता है, जो कोई बोर होया वो भी बता दो भाई, उसकी बोरियत भी पूछ लेते हैं भाई, कौन बोर हुआ, नॉन स्टॉप चलती गई, मैं चलती गई, है ना। बट क्या था, लिमिटेड टाइम में, अरे जतिंदर जी आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो, आप वहां पे ज्वाइन भी कर गए हो मेरे हिसाब से। जी हाँ जी जतिंदर मैम, ज्वाइन जी, कर दिया मैंने। कभी कर लिया ना ज्वाइन? हाँ, यस यस पहले ही मैम। सबको काफी लोगों ने पहले मैं ही तो सर ज्वाइन। बहुत मैम, मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, कब आप कराओगे कब कराओगे। जी 5 महीने हो गए इस बार, ब्रेक जो हुआ 5 5 मंथ्स का हुआ, बिल्कुल मैम, काफी लंबा काफी आपने लंबा। वेट करवाया इस बार, मगर हम भी जमे रहेंगे। जी वेलकम जी, वेलकम, स्वागत। इस आपको टाइम दिया था कि आप बेसिक को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, तो हाँ जी मैम, वो 2 बार कर बेसिक, दिया भाई। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वही बेसिक हमारे काम आएगा। ठीक है हाँ ना जी जी? मैम। यस ठीक है मैम। जी, ठीक है जी, चलो अब तो इंतजार खत्म हुई आपकी, है ना? हाँ जी। जी 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 जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जी अर्चना मैम, आप कैसे आ गए इधर? नहीं हुआ, 1 मिनट, अब करो, अब करके देखो। हाँ, आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, आ ही नहीं रही। नहीं, चलो, नहीं, आप, मुझे था भी आप कैसे आ गए इधर, ये पूछ रही थी। जसमिंदर मैम ने तो बोला कि वो करेंगी, बोल के देखो, ये हटा के देखो, उसको निकालो, अब वो निकाल के बोल के देखो, वायर वहां से गुड निकालो। इवनिंग।
गुड इवनिंग मैम, आ रही है आवाज? हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग मैम जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बड़े दिनों बहुत के टाइम बाद मिले हैं ना जी हम। मैम। जी मैम जी। एक्चुअली संस्कार कर रहे थे ना, मैंने हाँ, कॉल करा था। मैम हाँ, संस्कार के बोर्ड स्टार्ट हो गया है, अच्छा क्योंकि वो तब तो ये था ना, तब तक तो खत्म हो जाता तो उसने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन गैप हो गया। अब उसके बोर्ड स्टार्ट हो गए मैम। अच्छा। तो फिर मैंने कहा मैं कर लूंगी। फिर मैंने पूछा था मॉर्निंग में, हाँ, आपके टीम मेंबर आया था फोन, मैंने पूछा था, मैंने कहा पहले मैम से पूछूंगी कि मैं कर सकती हूँ अगर संस्कार नहीं कर सकता तो। थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको एस्ट्रोलॉजी की? मैम थोड़ी बहुत है, मैं आपके नोट्स देख के ना मैं पूरा वो कर लूंगी, मैं कर लूंगी, अभी तो है टाइम मैम। ओके, राइट राइट, ठीक है जी, ठीक है, करो जी जो करो, आपने वेलकम। संस्कार के पास है ना वीडियोस मैम, बेसिक वाला, हाँ 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 उसमें जी, से हाँ जी, थोड़ा मैं कर लूंगी थोड़ा बहुत लेके। जी जी, ओके ओके, ठीक है। मैं बड़ी हैरान हुई कि आप कैसे इधर, ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा नहीं मैम। कोर्स है, ठीक है ठीक संस्कार है, नहीं कर पाएगा ना मैम, जी जी, ठीक इसलिए। है ठीक है, नहीं कर लोगे, आप भी कर लोगे। हाँ ओके जी, जी, ओके, वेलकम जी, थैंक यू मैम। स्वागत, वेलकम जी। एक हेलो। मिनट, एक मिनट जी। हाँ जी सर, आपने हैंड हाँ जी, रेस किया जी जी। जी मैम, भी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये बेसिकली पूछना चाह रहा था, जैसे आप बता रहे हो ना बेसिक आपने करवाया, उसके बाद ये सुनील सर से शायद वो कुछ केपी हो रहे कुछ टाइप की बात कर रहे थे। केपी हॉरेरी होता है सर, केपी का प्रश्न जानना। जिसको कोई, जिसके पास बर्थ हॉरोस्कोप नहीं होता, उसे हम केपी में हॉरेरी बोला जाता है, जिसे वैदिक में ओके। प्रश्न शास्त्र बोला जाता है। जी वो जी। हॉरेरी है, वो भी अलग से था, बेसिक अलग से था, दो कोर्स। इनमें से कुछ लोग कर चुके, जो कह रहे हैं बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, उन्होंने दोनों किए हैं ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है। जी जी, जी, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि जो जिन्होंने वो नहीं किया, जैसे हमारे जैसों ने, तो हमारे लिए क्या स्कोप है इस कोर्स में? आपने कहीं से कुछ केपी के बारे में किया है, मालूम है कुछ बेसिक चीजें? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना मैडम, मैंने नहीं किया, तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, स्कोप है? तो उसके लिए तो यही स्कोप बनता है कि वो बेसिक परचेज कर लेते हैं। 2500 का ही वो के कोर्स है। अगर तो कहीं से किया हुआ है, बेसिक नॉलेज है, फिर तो कोई जरूरत नहीं। जो ठीक स्ट्रांग है। बेस चाहिए, जैसे हमने बात की, तो वो बेसिक कोर्स ले ले। बेसिक में जी से क्या करे, कहीं और से करना है और कर ले, मुझे कोई अपना नहीं है कि मेरे वाला ही लो, ऐसा नहीं नहीं, कुछ वो नहीं है। वो तो इशू नहीं है, चलो मैं तो हाँ सिर्फ इस हाँ, कोर्स के लिए कितनी नॉलेज चाहिए वो बहुत जानना चाहता इस हूँ। कोर्स के लिए बेसिक तो चाहिए ही चाहिए जी। हमें मालूम चाहिए। हो बेसिक है क्या। ठीक है, तो बेस अगर समझ आएगा, अगर साथ में केपी हॉरेरी भी कर लेगा, तो बहुत जल्दी पिक करेगा इंसान। मुझे लगता है किसी ने केपी हॉरेरी और बेसिक दोनों किए हैं, प्लीज हैंड रेज करो। आप में से किसी ने किए हैं दोनों? जूम का हैंड रेज करो। कमल सर आपने किए हैं, या जितेंद्र जी ने किए हैं? आपने, हाँ जी, आपने दोनों किए हैं, एक किया है? हाँ, दोनों की है मैम, दोनों की है। दोनों किए हैं। जरा जी बताइए, जी। केपी हॉरेरी का क्या बेनिफिट रहा आपको, बेसिक का क्या रहा? जी बेसिक में क्या है मैम, मैंने देखा और जो ना, जो नॉलेज और ज्यादा स्ट्रांग हो गई उससे, हमारी जो ना, जो कॉन्सेप्ट चलो क्लियर हो गए उससे। जी और बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो बेसिक में ज्यादा क्लियर हुई हैं हमारी। जी। कुरानी तो थी, वो तो खैर एक डिफरेंट है ही है हमारा स्ट्रीम। लेकिन हॉरेरी का भी कुरानी इन्हें बता दीजिए कि बेनिफिट क्या रहा हॉरेरी का भी। में क्या, इंस्टेंट आपको बहुत ही एग्जैक्ट उसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, टाइमली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये घटना घटेगी नहीं घटेगी, कब घटेगी, कैसे घटेगी। उसमें आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप जहां आप हैं, जहां से बैठ के प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वहां की डिटेल लेके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवेंट को। जी, तो आप सीखे सर सभी लोग? तो बेसिकली मैम इसका बेसिक तो चाहिए ही चाहिए ना फिर? हाँ जी, हाँ जी जी। बिल्कुल, बेसिक तो चाहिए। देखो, जो बात मास्टरी करनी है, अगर वही हम कहते हैं ना, वैसे एस्ट्रोलॉजर बने के लोग हमें ढूंढते फिरे, है ना जी। जी। वो तो फिर देखो, इन्होंने भी कहा जब के कब से हैं, मेरे ख्याल से कमल सर अब बताओ कब से एस्ट्रोलॉजी की, कहाँ कहाँ से की, इनको बेनिफिट हुआ नहीं तो मेरे को बता दीजिए सर। नहीं, सुनिए सर। मैं तो खैर 12 साल से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूं मैं, और काफी ज्यादा कर रहा हूँ एज एस्ट्रोलॉजर। मैं काम भी कर रहा हूँ, 2-3 प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब आपकी मैंने क्लास ज्वाइन की तो हुरारी वाली, तो काफी कुछ सर के ऊपर से निकल रहा था हमारे, क्योंकि आपने काफी चीजें सिखाई थी हमको। हमारे लिए नया था जिस तरह की हॉरोस्कोप बतानी शुरू की थी आपने, तो उससे तो एक तो डेवलपमेंट हुआ।
दूसरा हमें लगा कि जैसे वैदिक में ठीक है, हमारा हो गया 10-12 साल हो गए करते हुए, लेकिन इसमें जब हम ये वाला केपी वाला हररी वाला किया हमने बेसिक कोर्स, तो हमें लगा बहुत सारी और एडवांटेज है उसके अंदर। जैसे आपने बताया कि भाई 11th हाउस होता है, हमने देखा था ये इच्छा पूर्ति का हाउस है या लाभ का हाउस है, इन चीजों का हाउस है। आपने बताया नहीं नहीं, बड़े भाई बहनों का भी हाउस होता है, बुजुर्ग का भी हाउस होता है, इनकम का हाउस होता है। तो आपने जी इसको और ज्यादा एलोबरेट किया, तो उससे जो नॉलेज थी और इनहांस हो गई हमारी, जी तो चीजें और क्लियर हो गई। पहले भी कर रखा था ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, नॉलेज जितनी बढ़ती जाए उतनी कम है। जी जितना भी नॉलेज सीखिए आपको गुड कम ही है। जी तो गुड हमें इसका एडवांटेज भी हुआ आपका कोर्स करके। यही रीजन है कि आप तो डेमो आज दे रही हैं, लेकिन मैं ज्वाइन पहले कर चुका हूँ एडवांस कोर्स। जी सर जी 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 बहुत से जी लोग ऐसे जो ज्वाइन किए बैठे हैं जी। जी। हाँ जी हाँ जी सर, मिला आंसर आपको? नहीं, आंसर तो मिल गया मैम। तो मैं बस यही जानना चाह रहा था भी इसको ज्वाइन करने से पहले बेसिक किया जाए तो ज्यादा बेटर है। देखो सर, मैं रिपीट नहीं करती कोर्स, मैं सच में बताऊं, जो लोग भी ओके कर रहे हैं वो साथ में बेसिक ले रहे हैं। एक बेसिक पढ़ लिया, बेसिक में मैंने कुछ ऐसी इवेंट बताई इन सबको कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो यह होगा, है ना, बना बना के मैम। हाथ से ड्राइंग बना बना के एरो लगा के, यहाँ ये ग्रह होगा, यहाँ ये ग्रह होगा, तो इवेंट ये वाला होगा। याद है कमल सर, वो जो जी जी एरो बना के बताए थे, बहुत से जी। कॉम्बिनेशन ऐसे बेसिक में भी बताए जो नहीं आगे तो फिर हमारे उसके लिए यूजफुल जी, रहेंगे। उसके मैम फिर आप मतलब वीडियोस प्रोवाइड करवाते हो या फिर कोर्स? में सर मैं पूरा कोर्स 2500 में ही इंसान परचेज करता है। मैं 3 जूम सेशन देती हूँ हर कोर्स में। सबसे बड़ी बात है, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, किसी ने सिंगल सेशन ही नहीं लिया। वो कहते हैं हमें सब कुछ समझ आ गया, एक भी सेशन नहीं लिया। मैं हर इंसान को कहती हूँ 3 जूम सेशन दूंगी उनको, है ना, लेकिन अभी तक सिंगल भी किसी ने नहीं लिया। आगे कोई ले ले तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं आपने हमें मैम जी आपने मैम जो थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया है ना, बहुत ही डीपली और बहुत ही कायदे से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई सुन लेगा ना उसको, उस हाउस है, उस हाउस की यूटिलिटी क्या है, मतलब दृष्टियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिवली की हैं आपने। अगर आदमी देख लेगा, 6-7 दिन पढ़ लेगा उसको, बहुत लंबा नहीं है वो, फिर भी समझ लेगा तो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। और जी वो जी। कॉम्बिनेशन तो मैम याद करने पड़ेंगे, शनि और सूर्य एक साथ है तो क्या होने वाला है, वो तो और सर उसकी वो दृष्टि। बना ले, रेडी रेकनर सा बना के चल जाता है। शुरू में मैंने बताया था ना, ऐसा कैलेंडर पे बना लो, तो कैलेंडर से जी पलटी जी कर करके सामने क्लाइंट बैठा तो जी बता सकता है। वो कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताए थे क्लास में, कई जगह बताती हूँ, बार बार बताती हूँ, है ना, वो ऐसे बन सकता है। हाँ जी सर, हो बेसिक गया आंसर आपका? बेसिक वो भी मैम, बेसिक इसलिए भी लंबा हो गया था ना, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाने की कोशिश करी थी। आपने हाँ हर चीज बहुत ही कायदे से क्लियर करी थी उसके अंदर, जी तो हाँ, इसलिए वो उसमें लंबा हमने हो गया था। हाँ जी 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 जी, उसके कुछ टॉपिक जो बचे अब इसमें करेंगे हम एडवांस में जी जी। जैसे ठीक है ट्वेन मैम। बर्थ हो गया, साढ़े सती का केपी में क्या रिजल्ट है, मंगल दोष हो गया, यूरेनस नेपच्यून फॉर्चूना रह गए थे, पुनर्फो रह गया था, वो हम इसमें करेंगे जी। सर अब ठीक है आपको मैम। आंसर मिल गया, और कोई क्वेरी आपकी? बस क्वेरी तो मैम यही है कि दोनों कोर्स फिर साथ साथ करने पड़ेंगे ना, उसके बेसिक और ये देखो आपका। देखो सर, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, अच्छा वो जी वाला, वो ना कहे कि मुझे अपना आपके प्लेटफॉर्म पे लगा लो, नहीं, लोग आपको खुद को ढूंढते फिरें और आप हाथ जोड़ के मना करो जी नहीं, मैं तो, मेरे को पास नहीं समय, कहीं और जाओ, ऐसा नहीं, बनना वो चाहिए मेरे को वो तो लगता बात है। आपकी ठीक है मैम, आपको बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी मैम आप बात से। लेकिन मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि वो दोनों कोर्स इकट्ठे फिर आप मतलब टाइमिंग अलग अलग होगी उनकी या क्या सिस्टम है उसका, पर वही वो पूछना तो चाह आप अपनी, वो कोर्स में मैं, वो आपने, आपको मिल गया उसका एक्सेस, आप अपनी कन्वीनियंस से उसे सुन सकते हो। रहा। ओके, आप आपकी वीडियोस प्रोवाइड करवा दोगे ना, वही हाँ, कह रहा हूँ मैं। वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये खाली ओके रहेगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वो आपकी जी, कन्वीनियंस, आप रात को देख लो, आप आधी रात को देख लो, आप सुबह देख लो, ठीक आप ठीक डे ठीक टाइम ठीक। देख लो, आप शाम को देख लो, ऐसे रहेगा। ओके मैम, ओके ओके जी ओके, क्लियर बिल्कुल हो मैम, गया जी समझ गया मैं। बिल्कुल। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी इससे नो ओके। इंटरनेट आ रहा है मैम? हाँ जी सर, जी कमल सर, डन। जी 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 मैम। जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक जी यू मैम। जी। मैम बेसिक में यानी कि क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, जैसे जुतियां या मतलब दृष्टियां, या सिर्फ प्लेनेट हाउसेस के वो बारे तो में ही बहुत बेसिक बड़ा चीजें? सब्जेक्ट है सर, ऐसे तो नहीं बता सकती मैं, बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बहुत लंबा है। देखो इन्होंने कहा कितना डीप था,
है जी मैम, सिंपल नहीं तो सिंपल मैम वे से हमने किया है, डीप है। जैसे मैम हाउसेस हैं, हाउसेस का मुझे पता है मैम, जो मतलब प्लेनेट है उनके बारे में पता है। कहने का मतलब ये जो जुतियां, जैसे आप बोल रहे हो कि शनि और सूर्य जो सर बोल रहे थे इकट्ठे बैठे हो, तो वो सर जुतियों का वो नहीं देखो प्रॉपर पता, अगर आप लेकिन बेसिक नॉलेज है। बेसिक देखो, अगर बेसिक है तो ठीक है। चलो कमल सर, आप भी एक्सपीरियंस लिया, इन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया, इन्हीं से सुन लो। इन्होंने किया जी कोर्स, मेरा को अपना कोर्स कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं उसको कुछ अच्छा कहूँ। बेटर है जी जिसने किया इनमें से, जब जेके चावला जी हैं उन्होंने किया, वो बता सकते हैं, ये बता सकते हैं। सर इनका आंसर दे दो जी, बेसिक जी। का। बेसिक में जैसे ना, मैं पहले तो आपने कुंडली बताई थी किस तरह की होती है, जी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। फिर जी साउथ इंडियन का एडवांटेज क्या है उसके थ्रू करने से। आपने ये भी क्लियर किया था, जैसे उसमें जो है ना वो भाव घूमते हैं, उसके अंदर राशियां घूमती हैं, इसके अंदर राशियां फिक्स होती हैं। तो आपने बहुत बेसिक से बताना शुरू किया था, जो 2-3 दिन के अंदर ही क्लियर हो गया था इसके अंदर। फिर जी उसको देखते कैसे हैं, उसके अंदर वो उसका लेंथ क्या है उसकी हाउस की, और कौन सा हाउस खाली है, उसको उसको क्या करते हैं उसके अंदर। फिर राहु और केतु के साथ कोई प्लेनेट होता है तो प्रिडिक्शन कैसे होता है, इसे आपने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर। जी तो जी बहुत बड़ा आपने बहुत कायदे से किया है, कोई एक बार सुनेगा ना मैम उसको समझ में आ जाएगा। जी क्योंकि आपने बाद में जो क्वेश्चन आंसर सेशन भी लिया है उसमें भी काफी क्वेरीज क्लियर हुई उसके अंदर, क्योंकि जी काफी लोग नए भी थे उसने, तो उसमें सबने अपने डाउट भी क्लियर किए थे। तो इस वजह से वो भी, जब आप कोई भी देखेगा उस वीडियो को, तो क्लियर हो जाएगा मैम उसके अंदर। जी 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 और वो क्योंकि वो तो अलग से एक्सेस करना है उनको, तो जब चाहेंगे, जब टाइम होगा जिसके पास, वो देख सकता है उसके अंदर। हाँ मतलब जी हाँ उसमें बेसिक क्लियर हो जाएगा मैम, तो हम लोग को एडवांस में काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से तो हम बेसिक की सिग्निफिकेटर से चल पड़ेंगे ना जी। वो चीजें बेसिक तो हम्म हमें मालूम ही होनी चाहिए, है ना जी। हाँ जी सर, बेसिक की बोलिए। मैम, बेसिक की कितनी क्लासेस है मैम, कितनी वीडियोस हैं? 23 होनी चाहिए, है ना कमल सर? और जी 23 है मैम। जी जी जी। आपने बढ़ा तभी दी थी, दो, पहले 20 थी, फिर 23 हो गई थी। हाँ 3 क्लासेस उसमें बढ़ाई थी जी। हाँ इसमें आप भी सर मेरे को दो, थोड़ा लंबा। हाँ जी हाँ जी। सॉरी सर। ड्यूरेशन 2-2 घंटे की है मैम, हाँ इतनी तो होगी। हर क्लास 2 घंटे की है। एवरेज 2 घंटे की है मैम, एवरेज 2 घंटे की है। सर मेरे को याद आ रहा है, कई बार 12 बज जाते थे क्लास को। जी नहीं जी, वो तीन कोई तीन दिक्कत घंटे नहीं की मैम। भी है, हमने एवरेज 2 घंटे बोला है मैम। एवरेज लेकिन हुआ। बाद में वो आप डालती थी ना तो एडिट कर देती थी, जो फालतू बातें निकाल देती थी उसके अंदर, तो जी उसका जी वो टाइम कम इसलिए हो पूछ जाता रहा हूँ था। मैं वो जी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका ये कोर्स 15 को स्टार्ट होगा मैम, 16 को, 16 को, तो मार्च आज हो मिड गई। तक खत्म होगा जा करके, मार्च मिड तक चलेगा। 3 क्लासेस अगर थ्राइस ए जी वीक बिल्कुल, करेंगे तो। यानी कि हमारे पास मान लो 8 दिन है जी, 8 दिन में हमें वो क्लासेस जो हैं कवर करके उसको समझना जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बढ़िया रहेगा अगर वैसा है तो। तो तभी बढ़िया ही तभी रहेगा मैम, अगर मान लो वही है, नींव ही कमजोर रह गई रादर तो फिर। कुछ लोगों ने साथ में हरेरी भी पकड़ा है, जिन्हें बारीकी मालूम है, क्योंकि हरेरी से काफी चीजें क्लियर होंगी साथ में, है ना। जी मैम, प्रश्न जिसमें कुंडली। हिम्मत है, जिसमें दम है करने का, उन्होंने ऐसे पकड़ा है। बाकी देखो आपकी चॉइस है, मुझे नहीं, अगर आपको बेसिक नहीं मालूम है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम, एक्चुअली मैम दम वाली बात नहीं है हमारा ना, जो शशि भाई जिनसे पहले बात की है, वो हम 3-4 लोग इकट्ठे हैं। हमारा एस्ट्रो वास्तु का एक्चुअली कोर्स चल रहा है, ऑलरेडी रनिंग में है। ठीक है, उसकी 2 दिन क्लासेस होती हैं, वेडनेसडे और फ्राइडे। वो हमारा ऑलरेडी कोर्सेज चल रहा है, अदरवाइज तो हमें दिक्कत ही कोई नहीं थी जी। हम्म, वैसे भी ऑकल साइंस में मैं तो खैर लास्ट 6 ईयर से हूँ मैम, मैं ऑरा रीडिंग करता हूँ, न्यूमेरोलॉजी करता हूँ। जी ठीक है जी, गुड। एस्ट्रोलॉजी का शुरू से ही शौक है, पढ़ी है, नॉलेज भी है, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं परफेक्ट तो खैर इसमें कोई भी नहीं है, ना ही हो जी सकता है, जी। चाहे उसका एक्सपीरियंस 50 साल का हो जाए। जैसे सर ठीक है, आपका टाइम आपको परमिट करे, आप वैसा प्लान कर लो, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है मैम, चलो मैं कांटेक्ट करूंगा मैम आपसे, फिर उसके हिसाब से ठीक है बनाते जी, हैं ठीक है। प्रोग्राम। आपने उस नंबर पे सेंड कर देना, अपना नेम मैसेज, डाल हाँ जी देना। मैसेज छोड़ दिया मैम, जी मैम, जी अच्छा मैम। अच्छा ठीक है, तो वो आपको ओके, आंसर करेंगे मेरे टीम मेंबर्स जी। जी मैम, जी मैम, ओके थैंक। जी 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 जी। कमल सर आप भी कहोगे हर क्वेश्चन का आंसर? मुझे अपने कोर्स को उसका कुछ अच्छा कहना, मुझे लगता है मेरे मुंह से ऑड लगेगा, है ना, तो जी आपको जी पूछ जी। लेते हो जी सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम, क्योंकि अच्छा मैं भी क्या करूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस मेरा, जो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ है, आपके पढ़ाने के तरीके पे है, उसलिए मैं जुड़ रहा हूँ, वरना मैं एडवांस कोर्स क्यों ले रहा था, बताइए आप मुझे। कुछ जी सर, जी कुछ सर, ना कुछ जी अच्छा ही लगा होगा ना मैम, कुछ सीखा जी होगा मैंने। जी जी वरना भाई अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कितने का भी हो,
लेकिन जब आप आदमी ज्ञान प्राप्त कर रहा है और हमें उस पैसे की कीमत से कहीं कई गुना ज्यादा नॉलेज मिल रही है जी जो आप फीस लेती है, जी तो जो काम कर रही है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज है मैम। ये हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आपके साथ जुड़ने की। थैंक यू सर, थैंक यू जी, जी थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है सर, मैं तो नहीं एक मैम, ये आपका अमूल्य सा आशीर्वाद पर्सन। रहे बस। जी हाँ जी सर। आपका आशीर्वाद रहे हम लोग के ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा सिखाएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे कोर्स आपके सीखे। अब जैसे टैरो लूंगा मैं, अभी टैरो भी सीखूंगा, अभी ये कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि जी टैरो में भी मेरा कुछ दिमाग घूम रहा है। तो मेरी बात हुई थी मधु मैम से, जी डॉक्टर जी मधु सक्सेना से। जी तो उन्होंने कहा था आपका कोर्स बहुत अच्छा है टैरो वाला भी। जी तो जी अभी जी क्योंकि मैं दो नाव पे पैर नहीं रखूंगा, पहले ये वाला कर लूं एडवांस वाला, फिर टैरो वाला कोर्स भी लूंगा मैं। आप जी सर, जी सर, ओके सर जी, वेलकम ठीक सर। है मैम, जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जी जी सूर्य नारायण जी, कैमरा ऑन कर Yeah, सकते hello, ma'am. हैं? So, hello, ma'am. Are you audible properly? आप और नेम से हो? ऑडिबल तो No, हो no, आप? I'm Surya. No, no, I mean, yeah, my voice is audible to you properly, ma'am, or यस should I यस speak यस loudly? यस यस यस, कैमरा पे आ सकते हो, वो तो सही है, Yeah, ऑडिबल। ma'am. Why not? Why not? Why not? Just wait a second, now. Wait a second only. ओके ओके, राइट राइट। Only a second. Only a second. Now it's okay, ma'am. Sorry for the inconvenience. Actually, कोई बात, just चलो बताइए बताइए जी मैम, no, क्या no, I'm पूछना just on the actually starting the video. Hanji. जी Are जी you? I'm visible to you, ma'am. यस जी Hanji. Actually, ma'am, first of all, I want to first of all have a nice evening. And one thing I just want to confirm first, I just want to learn one thing is you just told me about the Vastu remedies and each and everything in your videos, right? So first of all, I want to clarify it in this way should a person, I mean anybody, he or she just want to apply any remedies, so it should work, I think, at 101%, or just have a criteria कि हाँ जी आपके mind का ये myth था and your myth has completely मतलब just like मतलब जैसे आप something आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ जी छोटे से बच्चे को आपने छोटा सा चांद ला के दे दिया, it's like that. ऐसा कुछ है मैम, देन प्लीज आप मेरे को पहले तो ये आप क्लैरिफाई कर दो। पहला मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही ऑफ रहेगा। ऑल ये एक डिवाइन साइंस है, इसमें बच्चे के लिए चांद ला के देने वाली बात बहुत सही नहीं मानी जा सकती। मैंने तो बहुत सालों से वास्तु किया है, ऐसा नहीं है कि पर्सन को मिथ ऐसा हो, वो रिजल्ट वहां पे जाके पता चल जाता है। पर्सन सामने आके बैठे, उस लेवल का पढ़ना होता है हमने, हमारा एनर्जी लेवल वैसा होना चाहिए कि पर्सन सामने आके बैठे तो हमें यह पता चल जाए कि पर्सन बात क्या कर रहा है, करने क्या आया, तो पूछता क्या है। ये हो गई पर्सन के सामने आने वाली बात। सेकंड, अगर हम वास्तु विजिट के लिए साइट पे जाते हैं तो हमें उस स्थान पे, उस प्लेस पे जाके ऐसा पता चल जाता है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। कितना कुछ हमने लेकर एंटीना रखो, ये रखो, वो रखो, बहुत कुछ रखा है, लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं होता, हमें वहां जाके पता चल जाता है। और जो रिजल्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे के हाथ में चांद थमा दिया, वह चेंज करते हैं डेस्टिनी को, बशर्ते वो वाला कर्मा उसका कट जाए जो कर्मा कटने वाला है। हमें दुख सुख सब चीजें क्यों मिलती हैं? हमें मिलती हैं अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास। अगर हमारे कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं कुछ चीजों से, जो हमारा कर्मा अगर हमें देखना आता है कि जो हमारा कर्मा कटने वाला नहीं, हम उसको नहीं पकड़ते। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा थ्योरी हर एस्ट्रोलॉजर को पढ़नी चाहिए, उसे पता हो। बहुत से एस्ट्रोलॉजर, बहुत से वास्तु एक्सपर्ट खुद तकलीफ में होते हैं। क्यों तकलीफ में होते हैं? वो उस कर्मा को पकड़ लेते हैं जिसको डिविनिटी ने ऐसा उसको देना है, उसको झेलने ही पड़ेंगे। जो उसके कर्मा के अकॉर्डिंगली चीजें ठीक होने वाली होती हैं, रेक्टिफाई होने वाली होती हैं, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा वास्तु एक्सपर्ट है, वो उतना ही करता है। उसके अलावा वो क्लियर कट बताता है। अगर नहीं बताएगा तो उसका खुद का कर्मा खराब होगा, यहाँ पैकेट भर के लेके जाएगा, अगर उसको बच्चे को चांद थमा के वो कह देगा कि हो गया काम। ऐसा नहीं है। मेरे को तो कभी फील नहीं हुआ इतने एक्सपीरियंस से, मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा।
स्टार्टिंग से ही मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हुआ। मैंने खाली टच ही वो कॉर्नर किया जो कॉर्नर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सम टाइम क्या होता है, हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, हमारा डेस्टिनी भी ऐसी होती है ना? तो उसमें क्या है, हम क्लॉक ही किसी रॉन्ग जगह पे लगा देंगे। और एक मेरे को बात ध्यान आ रही है वास्तु की ही। मेरे कोई नोन थे, बहुत पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी। मेरे कोई नोन थे, मैंने उनको बोला, आंटी लगते थे हमारे, मैंने बोला आंटी आपका ना गेट सही नहीं है। ਆਂਟੀ कहते ਲੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, मैंने 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ मैरिज 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ मैरिज ਕੀਤੀ, सब कुछ होया, ਲੈ कुछ भी नहीं होया। मैं चुप कर गई। कब होती हैं ये प्रॉब्लम्स? जब हमारा प्लैनेटरी पोजीशन वीक हो जाता है। जब स्ट्रांग होता है तो हमें वो वास्तु दोष कोई प्रॉब्लम नहीं देता। क्या हुआ, अब मैं गिल्ट फील करती हूँ। उनके घर में क्या हुआ, उनका यंगर सन जो था, उसकी बीवी चली गई, उसको छोड़ के उसकी रीमैरिज करी, उसके बाद वो बच्चे छोड़ के चले गए, बहुत कुछ बुरा हुआ उनके साथ। उनके आंटी के बेटे की डेथ हुई, एक के। दूसरे बेटे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। फिर अंकल की कुछ ही समय में अंकल की डेथ हुई, है ना? फिर उनका बड़ा बेटा मेरे पास आया, तो बड़े बेटे ने मेरे को, हाँ, उससे मुझे एक बात भी ध्यान आ गई, शायद मैंने पहले भी बताई वास्तु की। मेरे घर से वो मुझे शाहबाद लेके गए, शायद आपने सुना होगा शाहबाद। पटियाला से हम बैठे, मैं एक कार्डबोर्ड सा रखती थी, उसके पेपर होता था, मैंने उसको पेपर थमा दिया, भई ये पेपर लो, बातें कुछ नहीं करेंगे, मैं जो बोलूँगी आप लिखना। मैंने अपनी प्रेयर की, प्रेयर करके मैं कहीं लिख रही हूँ, स्टेयर्स में गोल लगा हुआ है, उस पे सतनाम वाहिगुरु लिखा है, वो टूटा हुआ है, वो रॉन्ग है। इस जगह पे ब्लू टेबल क्लॉथ है, वो रॉन्ग है। इस जगह पे विस्की की इतनी बॉटल्स पड़ी हैं, वो रॉन्ग है। ठीक है? ये मैं वास्तु का इफ़ेक्ट बताती हूँ, बच्चे के हाथ में चाँद थमाना नहीं है। तो उसमें जब हम गए, कुछ कहना चाहते हो? आपको चांस मिलेगा, कोई बात नहीं है। जब हम वहाँ पे गए, सॉरी? जी? 1 मिनट। जी, हाँ जी। जी, बोलिए। आप बोलिए, एक्चुअली अनम्यूट मैम करिए। सॉरी फॉर द वार्डन, आप मेरे बहुत सीनियर हो। आई मीन आई जस्ट लाइक टीचर, एज सीनियर टीचर, बट प्लीज एक छोटे बेबी की तरह जस्ट फॉरगेट दिस थिंग, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था, आप उस चीज को मतलब मेरे एंगल से समझ के देखो। दैट द थिंग नहीं, व्हिच आई मुझे वांट ऑड टू। लगा। मैं आपको सुनो, मैं पूरी बात सुनो, क्या हुआ वहाँ, पूरी बात सुनो। मुझे ऑड लगा कि इतनी डिवाइन साइज के बाद लोगों को तो ही गुरुजी ने इन्वेंशन किया। सुनो जरा, पेशेंस रख के सुनो। उसमें क्या हुआ, जब हम वहां गए, मैं देख के घबरा गई, सच में मुझे नहीं पता लगा। मैं देख के घबरा गई, मुझे नहीं पता लगा वो कौन सी पावर थी। अरे सतनाम वाहिगुरु लगे हैं बीच में क्रैक, है ना? वो मुझे को सोचे कि बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, मैं सोचूं, डर रही थी ये हुआ क्या। सच में ब्लू टेबल क्लॉथ। उन्होंने कहा स्टोर खोलो, स्टोर खोलो, लॉक, चाबी पता नहीं मिली के तोड़ा के क्या करा। जितनी विस्की की बोतल थी उतनी बॉटल्स मिली वहां पे, है ना? कोई तो पावर होगी वो। उसके बाद में क्या हुआ, वो अंकल मुझे बोले, पूछने लगे कि मेरा बेटा प्रॉब्लम में है, डॉक्टर था बच्चा, रूम में बंद किया हुआ था उस बच्चे को। मैं घबराई हुई थी, ऑनेस्टली बोलूं तो मैं तो डरी हुई थी। ठीक है, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या चीज है ये, कैसे मैंने ये बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम, सच में आज भी बोलूं तो। उसके बाद में वो बताने लगे कि मेरा बेटा, ट्विन थे, एक की डेथ हो गई। तो मैंने पूछा, अंकल उसने सुसाइड किया था? कह रहे नहीं। मैंने बोला आपने कुछ नहीं, कुछ भी बिना कोई कैलकुलेशन। मैंने बोला आपने पीपल का पेड़ काटा था? कहते हाँ। कहते हमारे खेत खलियान में था, काटा था। मैंने बोला विधि से काटा? कहते हमें विधि नहीं मालूम थी, ऐसे ही काट दिया। चलो, वो सोचे मैं कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ इंसान हूँ, मैं डरूं कि वो लड़का, अगर कहते हैं रूम से बाहर नहीं निकलता, क्या पता वो मुझे हिट कर दे, मुझे मार दे। मेरा फियर था। वो जब एंड डोर खोला थोड़ा सा, मैंने देखा, उसकी आंखों में देखा, मुझे लगा नहीं मारेगा नहीं, लेकिन इतना स्टिंगी था रूम, इतना गंद था, कोई कह नहीं सकता था वो डॉक्टर है। मुझे क्या दिखा वहां, खाली एक चीज दिखी, एक गुरु की फोटो थी, एक विंडो में पड़ी थी, बस मुझे वही एक पॉजिटिव दिखी। वहां इतना गंदा, इतना कपड़े ऐसे ढेर पड़े, बुरा हाल। मैं एक पल में बाहर आ गई। बाहर गई उनके, कुछ उनके व्हाइट फ्लावर थे, मुझे ध्यान नहीं मैंने कितने व्हाइट फ्लावर बोले। मैंने बोला जी इतने व्हाइट फ्लावर वो उसके आगे चढ़ा दो, फोटो के आगे। और
ये ठीक होता जाएगा। वो लड़का ठीक होता गया, वो फ्लावर उसके डालते गए, वो ठीक होता गया। नहीं उसके बाद क्या हुआ, बैठे हम, थोड़ी देर के बाद वो अंकल उठ के मेरे पाँव पकड़ लिए, अरे अंकल ये क्यों पाप कर रहे हो, आप मेरे पापा के समान हो। तो कह रहे बेटा मैंने तेरे को झूठ बोला। मैंने बोला क्या झूठ बोला जी। कह रहे मेरे बच्चे ने सुसाइड किया था। मीन्स कैसे कह दोगे आप उस वास्तु को, जब आप इतनी चीजें वहां पकड़ते हो तो कैसे कह दोगे कि हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अब बताओ। Just wait a minute, ma'am. Actually, what are the queries की जो मेरा क्वेश्चन था, शायद आप उस क्वेश्चन को मेरे एंगल से देखो। जो मैंने कहा, प्लीज 1 मिनट आप मेरे को टाइम देना। मैंने वास्तु को नेगेटिव नहीं कहा, हालांकि मैंने इसमें 10 इयर्स की स्टडी की है नॉर्मली। मैंने ये नहीं कहा जाए, मैंने जो चीज के उस क्वेश्चन को आप देखो, मैंने ये बोला है आपसे कि रेमेडीज, मतलब जैसे सपोज करो, मैंने अपना एग्जांपल आपको देना है फर्स्ट। मान लो जैसे किसी ने कहा कि आपके साउथ ईस्ट में टैंक है, चाहे नॉर्थ और सॉरी साउथ और आपका वेस्ट में टैंक है, राइट। तो अभी क्या होता है, कई लोग ये कहते हैं कि आपको हम एक रेमेडीज देते हैं, वो रेमेडी जैसे जस्ट लाइक आप टेप लगा दो, सेलो टेप लगा दो, आप यहाँ पे कॉपर की वायर डाल दो, आप रेड कलर का बल्ब यूज कर लो। तो मैंने ये क्वेश्चन था मेरा कि जो रेमेडीज हम लोग यूज करते हैं, जस्ट लाइक कि मतलब बच्चे के हाथ में चांद, वो मेरे कहने का सेंस था कि वो बट रेमेडीज क्या 100, वेट अ मिनट मैम, वो रेमेडीज क्या 101% वहां वर्क करेगी कि मेरे को वो चीज मतलब तोड़ के वहां जो सही वास्तु है उसके मुताबिक मेरे को बनाना पड़ेगा? ये मेरा क्वेश्चन था। डिपेंड करेगा कितना सीरियस वास्तु दोष है, पकड़ने वाले को पकड़ आनी चाहिए। कोई चीज 2 रुपीज में भी हो सकती है, कोई वास्तु एक्सपर्ट उसे 2 lakhs में भी कराता है। कैपेबिलिटी ऑफ वास्तु एक्सपर्ट मैटर्स देयर। मेरे हिसाब से मैं तो कहूंगी 200% वर्क करेगी। डिपेंड करेगा जो वास्तु एक्सपर्ट है वो कैसा है, उसकी उसकी नॉलेज कैसी है, उसका बेस कैसा है। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मैं कुछ और वो वे से करूंगी, आप कुछ और वे से करोगे, दिनेश जी किसी और वे से करेंगे, शशि मैम किसी और ना, श्वेता मैम किसी और वे से करेंगे। हर इंसान का डिफरेंट नॉलेज है, हर इंसान का आईक्यू लेवल डिफरेंट है, उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है। अब आपको एक बात बताती हूँ। एक एक प्रॉपर्टी डीलर आए, ठीक है, बहुत बहुत टाइम से वगैरह मुझे आना रियल एस्टेट का काम था। वो पर्सन आए, कहा कैसे बनना है हमने, वो पर्सन आए, ये मैं सेल्फ प्रेज नहीं कर रही, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, पर्सनल के कैसा बनना चाहिए इंसान को, कैसा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए। वो आए पर्सन, क्वेश्चन लगाना था उनका और एरी का ही क्वेश्चन लगाया। तो उन्होंने कहा कि मेरा पैसा देखो कि मेरा पैसा मिल जाएगा कि नहीं। कुछ काफी उनका मल्टीपल लैक्स में था कुछ अमाउंट। क्वेश्चन लगाया, इन बिटवीन उनका फोन आ गया। वो क्या बोले, अब जब कोई फोन अटेंड कर रहा है आप उससे तो कुछ भी जज नहीं करोगे ना। वो कह रहे अच्छा ओके, आ जाएंगे, कर लेंगे बात। इससे तो कुछ नहीं पता चला ना, 3-4 चीजें ऐसी। मैंने जब उनका फोन खत्म हुआ, ये क्वेश्चन उनका था, मैंने उनको क्वेश्चन का आंसर बोला, भी आपने तो क्वेश्चन और पूछा, आप तो किसी और मकसद के लिए आए थे। ठीक है, आपका पैसा तो नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सन जेल में है। तब उन्होंने बताया कि हाँ पर्सन एक्चुअली जेल में है। मैंने बोला आपके मन में तो आपकी वाइफ के बारे में क्वेश्चन चल रहा है। वो उठ के खड़े हो गए, ऐसे इतने डील डॉल आ रहे थे, मैं घबरा भी गई, डर गई, मैं सच में डर गई। वो ऐसे खड़े हो गए, कह रहे अच्छा आपने तो मेरा फोन सुन लिया। मैंने बोला याद करो आपने फोन पे क्या बोला। उन्होंने क्या ऑफर किया जी, वो कहते मेरा 1000 गज का प्लॉट पड़ा है वो ले लो, मेरा एक शोरूम है वो ले लो, मेरी वाइफ से छुटकारा करा दो। मैंने बोला बच्चे कितने हैं जी, कहते 2। मैंने बोला क्यों मुझे पाप कराते हो, मुझे आप करोड़ रुपया भी दो, मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओ। ऐसा बनना चाहिए, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए, ऐसा वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहिए। पर्सन सामने आके बैठे, आपको अरे तू तो कुछ और पूछने आया था, दिल में कुछ और चल रहा है, हेजिटेट कर गया। वो एनर्जी लेवल से काम करोगे तो वास्तु करने का फायदा, तो हीलिंग करने का फायदा, तो एस्ट्रोलॉजी करने का फायदा। लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के मना करो, अरे बस अब नहीं। दिन अगर कोई कहता है, क्या कहना पड़ता है, अरे एक काम करो, कहते क्या जी, 15 घंटे का दिन बनाओ, गॉड को प्रे करो, 15 की रात बना दो, 30 घंटे। अर्चना मैम बता देंगी, मैंने 1000 बार यही बात कही है। बताओ अर्चना मैम जरा,
30 घंटे का बनवा दो जी भाई, मैम कर लेंगे। जी जी मैम हम लोग ऐसे जी मैम हम लोग बहुत पीछे पड़ते थे मैम के, सब लोग बिल्कुल तो सही कह रहे हैं मैम, बहुत परेशान हो जाते थे मैम हम सबसे। आप बिलीव करोगे, चलो नहीं जी पब्लिक मैम प्लेटफॉर्म पे नहीं बताती मेरा शेड्यूल कैसा रहता है। मेरा बहुत शेड्यूल ज्यादा ये मैम, सब बहुत लोग बिजी। जानते हैं कि कैसा रहता है। जी मैम आप मेरे साथ पुराने तीन बिल्कुल। 3 साल से जुड़े हैं। तो क्या है सूर्य सर, ऐसा बनना चाहिए। यस मैम ऐसा कब बन सकते हैं, जब हम उस डिवाइन साइंस के फाल्ट निकाले बिना उसकी डीप रूट्स पकड़ें। गुरु जी का मैगजीन उठा लो, 10 बार पढ़ा हो, 11वीं बार पढ़ो तो कुछ और मिलता है, लेयर्स में चीजें हैं। ये सीधा सीधा आ गया, ये लगा लो वो लगा लो, क्या पता वहां पे अच्छे से आना चाहिए। हर डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हम अपना कर्मा खराब कर लेंगे, राइट। तो कर्मास मैटर। अगर मेरे को कोई नहीं नॉलेज, मैं कोई वो काम करूं तो सबसे पहले मैं वो पैकेट भर के लेके जाऊंगी। ये सबको मालूम है जो मेरे साथ जुड़े हैं। यस मैम हर बात में कर्मा। जो मैं जी ये मैम करा रही हूँ ना क्लास, मेरा कितना भी बड़ा कोर्स हो, एस्ट्रोलॉजी से ना, उसके ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, अरे मैम ये 40,000 में हो रहा है, आप इसमें करा रहे हो। टैरो के यस बारे में मैम आया था, टैरो का भी 2500, एडवांस का भी यस 2500। वो कह रहे मैम आप क्यों इतना करा रहे हो। मैंने एक बार जवान निकली कि कैसा भी कोर्स हो मेरा 2500 का ही होगा। मैम और वो मैं पहले दिन से 2500, एक कोर्स है मेरा जो यस 3000 का है, वो है क्रिस्टल हीलिंग का। वो मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे कराया था। उन्होंने मेरे से रिटर्न एग्रीमेंट लिया कि 3000 से कम नहीं दोगे। उसके 500 एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, टेंशन बन जाता है, अरे वो 500 आ गए उसका क्या करें। ऐसे काम करना है सर हमें। अगर हम अपनी इनर क्लीनिंग करके चलेंगे ना तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। सॉरी मैं लॉन्ग आंसर दिया आपका, बट ये रिक्वायर्ड था सभी के लिए, नहीं राइट। मैम अच्छा था एक्चुअली आपका क्वेश्चन। नहीं नहीं एक्चुअली जो मेरा मेन मोटो ये हैगा कि जैसे मान लो आप जैसे मेरे रेजिडेंस में है, जैसे लोगों का ये मानना है, जैसे मैंने भी जो स्टडी किया है, मेरे को बेसिक नॉलेज है वास्तु की, मतलब इसलिए मैंने एक क्वेश्चन मतलब आपसे कि आप प्लीज इस चीज को नेगेटिव मत लेना, मेरी नहीं आपसे नेगेटिव हम्बल नहीं लिया, रिक्वेस्ट है। इसने तो बहुत सी चीजें और सबको स्ट्रॉन्ग कर दिया। नो, मैंने नेगेटिव नहीं लिया। मैंने कैसे लिया, अरे उसकी डीप रूट पकड़ना सीखो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। हाँ मैं जी कहूंगी हाँ 200% जी रिजल्ट आते हैं, हाँ जी। अर्चना मैम कहेगी 50% आए। आप कहोगे ये तो चंदर थमा दिया बच्चे के हाथ में, है ना। ऐसा नहीं है, राइट। तो ये बच्चे के हाथ में झंझना थमा दिया नहीं, ये बहुत बड़ी साइंस है, ये डिवाइन साइंस है। नहीं नहीं हम मैम इसके मेरा मैं वास्तु आई वेट अ मिनट मैम वास्तु आई नहीं, सैल्यूट आपको बिकॉज आपको लेकिन पता है क्या remedy- पूछने का मुझे क्या लगा। आपके पूछने का ये था कि क्या इंसान की जो उसकी है मान लो मन में, बस वो कूल डाउन हो जाएगा। नॉट लाइक दिस no वो no no चीजें। not like that exactly मेरा ये था वास्तु आई सैल्यूट ऑलवेज, क्योंकि मैंने 10 साल 5 साल इसमें अपना स्टडी नॉर्मली किया है, बट मेरा जो रेमेडीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि रेमेडीज जो भी मैंने की है अब तक पर्सनल वास्तु में, मेरा ये मानना है कि रेमेडीज जस्ट एक तरीके का, मतलब जैसे आपने अभी बोला कि कितना वर्क करती है, जैसे अभी उसके पीछे आपका ग्रह क्या है, आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें मायने रखती है। तो मैंने ये देखा है कि रेमेडीज मेरे हिसाब से वास्तु में छोटी मोटी रेमेडीज तो इट वर्क्स, बट जैसे बड़े बड़े इश्यूज हैं, जैसे स्टेयर्स आपने शानपुर में बना दी, आई मीन नॉर्थ ईस्ट में आपने बना दी, चाहे आपने साउथ और ये ईस्ट में आपने टैंक बना दिया, नहीं चाहे ऐसे नहीं, कुछ। मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। आप उससे मेरे को एक याद आ गया, यूएस के थे, उन्होंने अपना नक्शा भेजा। यहाँ कहाँ है, पटियाला से यूएस कितनी दूर है। 2 जगह पे मैंने उन्हें कहा, बुधर की जगह पे येलो कुछ है। कौन सी जगह थी, 2 जगह थी, 2 उन्होंने बताई। स्टेयर्स की रेमेडी उन्होंने की, स्टेयर्स की थी रेमेडी बताई। वो सच में हिल गए। कहते कुछ नहीं है, नहीं है कुछ। उनका मैसेज आया फटाफट से, मेरा फोन पिक करो। उनकी आधी रात थी तब। हाँ जी बताओ क्या बात है। कह रहे जी, उस शायद यूट्यूब पे पढ़ा होगा उनका कुछ। तो कह रहे हाँ वहां पे एक शीशा था, शीशे की सारा वो था, एक येलो वहां पे वो पड़ी थी। क्या कहते हैं, कोई स्टैचू टाइप का, 2 चीजें येलो थी। हटाई, जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई इमीडिएटली।
स्टेयर्स की जो प्रॉब्लम थी दूर हुई इमीडिएटली। मैं कैसे मान लूं रेमेडीज वर्क नहीं करती? मैं तो नहीं मान सकती ये चीज। मेरे तो सामने भी कोई बोले मेरे से, वो भी नहीं टॉलरेट होता। क्यों? क्योंकि मैं तो इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ इन रेमेडीज की। हम टैरो कार्ड की रेमेडीज करते हैं, उसके लोगों की चेंज होते देखा। खाली कहाँ नहीं वर्क करती? जिस जगह हमारा कर्मा रिजॉल्व नहीं करना, गॉड ने, हम कुछ ऐसा करके आए हैं, गॉड ने हमें परमिशन नहीं दी। राइट? क्यों हर एस्ट्रोलॉजर क्यों दुखी है? हर वास्तु एक्सपर्ट क्यों दुखी है? उनके घर में ही खुद इतनी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों दुखी है? वो देखते ही नहीं है कटने वाला है कि नहीं। अगर हम कटने वाला नहीं होता बीच में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसके कर्मा के आधे हिस्सेदार बन जाते हैं, तो हम दुख प्राप्त करते हैं। राइट? तो हर चीज का अगर डीप नॉलेज नहीं रखते तो हमारे मन में ऐसे ही ख्याल आएंगे। मैं भी कोई जमाना था, कोई टाइम ऐसा था, मुझे ध्यान आ गया मेरी खुद की बात भी। मैं भी कहती थी ये कुछ नहीं है, इसमें कोई विश्वास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो चीजें हैपन हुई तब मुझे पता चला। उसके बाद धीरे धीरे डिविनिटी ने मेरे को चांस दिया। कभी बताऊंगी अगर कभी मिलना हुआ तो। अब ज्यादा हो जाएगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है। एक बहुत याद आई एक बात। एक्चुअली मैम मेरा फेथ है, बट अभी क्या होता है ना कि जैसे सपोज कर लो, जैसे अभी बंदों ने बोला कि आप साउथ ईस्ट में आपका टैंक है, चाहे साउथ वेस्ट में है, मैं आप सारी इसकी बातों की रेमेडीज। एक बात खत्म कर रही हूँ। डिपेंड करता है पर्सन की नॉलेज पे, बस। राइट? उसकी कितनी नॉलेज है, कितना उसको ज्ञान है, कितना डीपली वो सॉल्व कर सकता है, यहाँ पे कंक्लूजन है। राइट? वेट अ मिनट मैम, बट वहां पे जैसे मेरा ये मानना है कि रेमेडीज जैसे अगर होती है वो मिनिमम, क्योंकि अभी आप कंस्ट्रक्शन करोगे आपके 1 लाख 2 लाख आपके फालतू वेस्ट जाएंगे सेम चीज के लिए। बिना तो मेरा तोड़ ये फोड़ मानना, के वर्क करती है। आपके क्वेश्चन का आंसर, बिना तोड़ फोड़ के चीजें वर्क करती हैं। हाँ जी, दैट अ मेन क्वेरी वाज माई सेल्फ। तो वही मैंने कि बिना तोड़ फोड़ के अगर कुछ रेमेडीज वहां पे लगा दी जाए तो क्या वो वर्क करे? क्योंकि जब आपके पास वेल्थ आने लगेगी, मान लो कि जैसे एक नेचुरली है कि नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, ओरिजिनल अर्निंग एंड स्पेंडिंग, कैरेक्टर A+, नो ग्रीडिंग्स ऑफ एनीवन्स अदर प्रॉपर्टी, तो ये सब तो कहते हैं ना पेरेंटियल, ये सब तो हमारे कर्माज में मुझे पेरेंटियल मिला है। बट अभी क्या है कि वेल्थ के ऊपर, जैसे अभी मैंने देखा कि मैंने जो स्टडी भी की है कि अगर आपका 3rd और 4th में डोर नहीं है तो आप जुडिशरी मैटर, वो सारी चीजें हो रही हैं, अभी के डेट में हो रही हैं। तो वही मैंने देखा कि रेजिडेंस में जैसे ही आप एंट्री करते हो उसकी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, एक मेरा छोटा सा रेजिडेंस अगर मान लो वो 20x20 का एक हॉल भी है और कंप्लीटली वास्तु के मुताबिक, तो उसका एनर्जी लेवल ऑब्वियसली हाई रहेगा। और जहाँ पे प्रैक्टिकली भी आप देखो कि एंट्रेंस आप डोर के अंदर, मान लो साउथ ईस्ट साउथ में आपकी एंट्री है, आप जैसी एंट्री कर रहे हो तो फिर मतलब घर से आप एग्जिट जा रहे हो तो कोई ना, घर में आती है आपके माइंड में है कि आप नेगेटिव एनर्जी पे पैर रख रहे हो, मतलब टैंक के ऊपर पैर रख रहे हो, वो माइंड में आप जैसे दरवाजे की जो चौखट है जो भी आपकी वो है, तो आप उसकी जय भी करोगे तो आपके माइंड में है कि यहाँ पे तो मेरी टैंक है। सिंपल चीज है। तो अभी क्या है, मेरा ये मानना है कि जो चीजें मैंने स्टडी की नॉर्मली, वो चीजें एट 101% तो नहीं कह सकते, बट 85% चीजें हो रही है। बट जैसे घर वो मैं आपसे बस यहीं पे फिनिश करूंगी, बहुत ज्यादा हो गया पूरा, क्योंकि ये सब्जेक्ट सेपरेट है ना, ये एस्ट्रोलॉजी का है अपना। इसमें मैं ये कहूंगी कि 200% चीजें रिजल्ट देती हैं। आपकी रेमेडीज, थॉट 80, हाँ, आपकी थॉट 85%, मेरी 200%। सो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट डिफर्स। राइट? it जी। matters from person to according to their astrology, and I mean to say according to their horoscope, and each and everything included in that, right? नहीं, और भी वे है हमारा पिक करने का, कितना हम लेवल है, क्या हमने पिक किया। राइट? वो चीजें भी मैटर करती हैं हमारे खुद की नॉलेज पे। एस्ट्रोलॉजी नहीं, हमारी खुद की नॉलेज कितनी है। राइट? जी। ओके जी, एक डन। मेरा खुद की नॉलेज, सॉरी मैम, हेलो नहीं, फिर ज्यादा हो गया, एस्ट्रोलॉजी का है तो पूछो प्लीज। नहीं, बहुत मैम, ज्यादा हो एस्ट्रोलॉजी, गया, बाकी नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, सही नहीं लगता, टॉपिक कुछ और है, हम किसी और टॉपिक पे चल पड़े। राइट? जी। या राइट मैम, वास्तु का एस्ट्रोलॉजी जब से होगा रिलेटेड, वास्तु की बातें कर लेंगे। ठीक है? ओके ओके मैम, नो, क्योंकि ये भी मेरा वास्तु से रिलेटेड नहीं, क्वेश्चन था, वास्तु की फिर बट जब वास्तु का होगा ना, वास्तु का कोर्स क्यों में है, तो तब कर लेना, जितना मर्जी पूछना, 100 क्वेश्चन पूछना, 1000 पूछना। राइट? लास्ट क्वेश्चन है प्लीज, नहीं ओनली नहीं लास्ट नहीं मैम। नहीं, पता है क्या है, अदर देन सब्जेक्ट है, प्लीज प्लीज।
नहीं सही नहीं रहा। Sorry. Okay, no, ma'am. Okay, no जी worries, ma'am. जी जी Thank you, जी ma'am. बाकी सब लोग बोर हो रहे हैं जी। ओके जी 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 थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू जी 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 हाँ जी। दिनेश जी आपका कोई हैंड रेज है, क्वेश्चन है कि पहले का ही है? ओके पहले का ही है, ओके ओके ठीक है जी। तो फिर यहीं पे इजाजत लेते हैं। अभी किसी के मन में सॉरी हमने सबको बोर किया, सूर्या जी ने और मैंने बातें इतनी कर ली, बट वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आप सभी लोग बोर हुए होंगे, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और किसी का क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। सूर्य जी ने पूछा है। ओके डन। बाकी सब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेरी नहीं है, सबको नमस्कार। तो यहीं पे इजाजत लेते हैं। तो मिलते हैं जैसे जैसे मिलना हुआ। नहीं नहीं सूर्य जी कोई एक्सट्रीमली सॉरी वाली बात नहीं है। हाँ कुछ लिमिटेशन होती है टीचर की, कुछ डेकोरम होता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट और कर रहे थे। ये नहीं है कि हम आंसर नहीं देंगे, आंसर देंगे, लेकिन सब्जेक्ट हमारा और है। मुझे लगा सब लोग बोर हो रहे हैं और सबके मन में कंफ्यूजन चल रहे हैं, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। हमारा ऐसा ही डेमो जब हम करेंगे, वो क्या कहते हैं, वास्तु करेंगे, तो 1000 क्वेश्चन पूछ लेना, 1000 के आंसर मिलेंगे। संदीप जी आपको मैंने लेट देखा, कैसा हाँ नहीं रहा? मैम, समय लेट आया ना, आया ही लेट में। अच्छा 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 जी, कैसा रहा आपका सफर? बाकी केपी हरेरी, केपी बेसिक और सारे बहुत सफर कैसे रहे? बहुत बहुत बढ़िया मैम, आपको जो सिखाने का तरीका है ना, आप मतलब एकदम स्पून फीडिंग होता है मैम। जैसे नर्सरी के बच्चों को सिखाते हैं ना, उतना जी माइन्यूटली सिखाते हैं आप, एक तो और एकदम स्पून फीडिंग होती है। जी थैंक यू थैंक यू। मुझे मैंने अभी देखा आपको, तो मुझे लगा थोड़ा पूछती हूँ कि कैसा रहा आपका बेसिक का सफर और हरेरी आपसे का जुड़ने और का बाकी हमारा सब। सौभाग्य है कि आपके साथ जुड़े हैं हम, आपसे सीखने जी का मौका मिला है। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी जी। मोनिका जी आप भी दिखाई दिए मेरे को, आपको तो क्रेज रहती है, कैमरा पे आओ जी। थैंक यू संदीप जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कहाँ छुपे हो हाँ, जी? मैम थोड़ा बाहर थी आज। अच्छा 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 हाँ जी, कैसा रहा आपका बेसिक का सफर? मैम मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया, अभी 15-20 मिनट पहले अच्छा ही। अभी नहीं, बेसिक कोर्स का। मैम बहुत अच्छा रहा, मतलब वो इतना कुछ जो उसमें पढ़ा ना, वो तो एकदम ताज्जुब वाली चीज थी, जो एग्जाम्पल वाली, इतना कुछ पता चल जाता है हमें पर्सन के बारे में। आपका वो जो फियर था, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, 20 साल चुप करके वो सारी चीजें क्लियर हो गई 20 साल चुप करके? जी नहीं मैम, पता है अभी सर जो क्वेश्चन कर रहे थे ना कि रेमेडी वाली, तब मैं बोली नहीं, मैं उसी टाइम आई थी। तो मैंने बोला कि पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, क्योंकि मैंने जिससे भी सुना ऐसे ही सुना है कि बस हम 60-70% ही पता लगा पाते हैं। पर जब से आपसे जुड़े हैं ना, तो सारी रेमेडी, सारे 101% सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। और रेमेडी तो एकदम ऐसे काम करती है ना कि सबसे पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, तो आपको बिलीव हो जाता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जी 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 बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। अब बार बार पूछ रहे थे एडवांस कब होगा, हो गया जी अब एडवांस, है ना? यस अब मैम। कमर कस लो, वो वेलवेट के बिछोने छोड़ दो जो मैं छुड़वाती हूँ, वेलवेट के बिछोने छोड़ के हार्ड वर्क करना होगा, तो ही हम पकड़ पाएंगे, ठीक है जी। मैम न्यू ईयर से ना एकदम चेंज कर लिया इस साल, से जो आप बोलते हो ना कि एकदम मखमल के बिछौने छोड़ दिए। वेरी नाइस बहुत अच्छे, ठीक है जी ठीक है, ओके जी ओके जी, स्टे ओके, थैंक यू ब्लेस्ड मैम। जी, वेलकम जी। लेके पढ़ती है। अच्छा। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है मेरी मम्मी बहुत मन लगा के पढ़ती है। वेरी नाइस बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे जी। ओके मोनिका जी जी ओके थैंक। जी 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 ओके सॉरी जी, बोले कुछ जी? नहीं नहीं, वो बच्चा है, उसको ना ओके एकदम जैसी आपकी वॉइस आती है ना, तो उसको भी नमस्ते करने आना ही है। ओके जी ओके, मेरी मेरी तरफ से उसे नमस्ते जी। ओके जी ठीक। तो ठीक है जी, यहीं पे फिर इजाजत लेते हैं। तो मिलते हैं फिर जैसे जैसे मिलना हुआ, राइट? उनका सूर्य जी आपका है क्वेश्चन, वास्तु रिलेटेड है, वास्तु के डेमो में ही आंसर मिलेगा, प्लॉट्स के बारे में इसमें नहीं। ये मेरा, आप सब इन सबको मालूम है कि मेरे रूल एंड रेगुलेशन कैसे हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं हमारे लेकिन फिर भी हम सब जुड़े हुए हैं बहुत लंबे अरसे से, 3-3 साल से जुड़े हुए हैं हम लोग। लेकिन ये नहीं है कि हम दूसरे बोर हों, हमें सबका ध्यान रखना है।
ये तो आपने तो वास्तु का कोर्स शुरू कर दिया अलग से, वो आंसर आपके वास्तु में मिलेंगे, यहाँ नहीं। माफी चाहती हूँ, इसकी एस्ट्रोलॉजी का है तो पूछ लो जी। तो मिलते हैं फिर, जैसे जैसे मिलना हुआ। स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स।